Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। और ब्राइट एंड अर्ली एट 9 कल राबी ने मुझे एक चैलेंज फेंका था। राबी ने कहा था मैं तुमसे कहूंगी कि तुम 12 बजे आ जाओ, लेकिन तुम आओगी नहीं। मैंने कहा हाँ मैं नहीं आऊंगी। वैसे ये चैलेंज नहीं था, क्योंकि ये हमेशा नहीं होगा। ये आज मुझे पता था कि इसका बहुत है। यू नीड टू टेल मी लाइक इन एडवांस। सी यस्टरडे यू टोल्ड मी एट द राइट टाइम। If I wake up in the morning and I say, oh, then I'm like, I can't do this. But if I know, because you know, कहानी ड्रामा कब की एक दिन पहले से शुरू होती है। इतने ड्रामे देखते हैं, अच्छा पेस योरसेल्फ, ये देखो, तो फिर वो कहानी रुक जाती है, क्योंकि मैं सुबह देख रही होती हूँ। ओके, चले. Anyway, नहीं, आई एम ग्रेटफुल कि आपने एफर्ट की और आप आज जल्दी आ गई हैं ताकि सब चीजें टाइम से हो जाए. आपके पीछे जो वो सॉफ्ट टॉय पड़ा है अब ये उसका जो कलर है ना वो आपकी शर्ट से बड़ा अच्छा मैच कर रहा है. that soft toy is a नहीं, very memorable soft toy for me. क्यों आपका है, बच्चों का नहीं है? ये मेरे पास 3 बेटे हैं, ठीक है। हाँ, और ये है माशा. एक डॉल। और मेरे छोटे वाले ने ये जाके जब खरीदी, आई थिंक ही वाज 2, एंड मेरे घर में जितने लड़के थे उसको कन्विंस कर रहे थे, नहीं तुम ये ले लो, कुकी मॉन्स्टर ले लो, ये ले लो, ये तुम्हें। एंड ही इंसिस्ट, आई हैव अ पिक्चर ऑफ हिम, ही सेड नहीं मुझे ये ही चाहिए। एंड आई वाज लाइक क्लैपिंग इन द बैक। मैंने कहा जाओ, जितना कन्विंस करना है कर लो, ये लेगा ही। तो दिस इज लाइक अ मेमोरेबल दैट आई कीप विद मी ऑलवेज। He has a mind of his own. He doesn't get influenced. He didn't get influenced, and he's a boy who chose a doll, and that was the best thing that I loved. Nobody could convince him not to do it. अच्छा, चलो. मेरा एक छोटा सा मैसेज है फेरी टेल फैंस के लिए, कि आप उम्मीद से उम्मीद रखिए, हमारे से हमसे भी उम्मीद रखिए। इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। हमें भी जैसी जैसी चीजें अच्छी लगने लगेंगी, और बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, हम आपको कहेंगे। आप हौसला मत हारिए। देखते आगे देखिए देखिए द we found the 2 second episodes better than the first mega episode, and inshallah the journey is continuing. आपकी भी जर्नी है, उम्मीद की भी जर्नी है, हमारी भी जर्नी है। And I So also just feel शाजिया कि हमने सारी बुरी बातें तो नहीं बोली थी, बहुत सी अच्छी पॉजिटिव बातें भी बोली थी, तो लेट्स फोकस ऑन हाँ। ऑल्सो, राइट? ठीक है. हाउ मेनी ड्रामास डू वी हैव टुडे एंड व्हाट आर द ड्रामास, शाजिया? नाम बताएं. Have 9 dramas. We have Shanas, Neem, गुरु, तुम्हारे हुस्न के नाम, झोंक सरकार, मैं, काबली पुलाव, एहरामी जुनून एंड जिंदो। तो आप शनाज से स्टार्ट कीजिए. यू कैन रिव्यू. आई हैव नॉट सीन इट. सो प्रॉब्लम ये होती है कि एकदम से ना एक के बजाय 2 एपिसोड ड्रॉप हो जाते हैं ड्रामों के, या एकदम से 2 के बजाय 1 एपिसोड ड्रॉप हो जाता है। सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बिकॉज हमें यूट्यूब के ऊपर एक आंख रखनी होती है टू चेक हम मिस ना कर दें। तो शनाज के 2 एपिसोड आए इस दफा। आई वॉन्ट टू सी समथिंग अबाउट शनाज। उसके व्यूज कम आ रहे हैं। आई हैव बीन promoting the drama and I've been talking about it, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, the way it has been shot, the way it's been directed, the performances, the story is very interesting. It's a crime thriller जो कम हमारे उसमें आ रहे हैं। और crime thriller या तो सिर्फ crime thriller आ रहा है मिनी एपिसोड, या फिर ये वाला जो है मुझे डिफरेंट लग रहा है, बिकॉज इसमें ये लोग ह्यूमन इमोशंस एंड फैमिली और सब कुछ साथ, और कुछ मैसेजेस भी साथ मिला रहे हैं, बट दे हैव केप्ट द इंटरेस्ट। द प्रॉब्लम इज कि the views are not enough, and I think that's happening because the story is not appealing to everyone. लेकिन जो देख रहे हैं ना उनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं YouTube पे जाके देख रही थी comments. So people who are liking it, they are loving it and they are watching. तो शनाज क्रिएटर से मेरा मैसेज है कि हिम्मत नहीं हारे. Every drama is not for everyone, but you know it's doing well. I do feel that the 2 episodes could have been wrapped up in one though. बिकॉज यस, आगे भी वो डिस्कसिंग कि भाई और क्या मिस्ट्री है। तो मिस्ट्री यही है कि दोनों मियाँ बीवी में, उसकी जो पहली माँ थी, बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी बिफोर शी डाइड। सो शी इज क्वेश्चनिंग कि ऐसी क्या बात हुई थी दैट झगड़ा हुआ एंड देन शी डाइड। सो नाउ वी आर लुकिंग एट मे बी अ मर्डर मिस्ट्री और व्हाट हैपेंड। और उसको इर्द गिर्द के लोग उसको बता नहीं रहे हैं सही तरह से। लाइक नाउ मीर जलाल का जो कैरेक्टर है, का फादर, ही इज ऑल्सो गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड इम्पेशेंट विद हर। अब वो जो है ना प्यार से नहीं बात कर रहा, वो कह रहा बस तुम छोड़ दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, व्हाई यू स्टिल आफ्टर दिस, लेट इट गो, यू पीपल डोंट केयर। तो अब वो जो है ना वो प्ले कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है उसके साथ कि यू नो मेरी फैमिली बिखर गई, बिकॉज मारूफ हैज लेफ्ट, शी इज गॉन टू हर सिस्टर्स हाउस। वो घर पे नहीं, शी सेज आई नीड टाइम, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। शी सेड आई ट्राइड, एक बड़ा अच्छा सीन हुआ था, उसको रोक रहा था, एंड शी सेड लुक आई रियली ट्राइड बट आई कैन नॉट। तो राबी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई है, वो चली गई है लेकिन वो आके उससे मिल भी रहा है। So Mir Jalal is coming to, so the conversation has not stopped, which Okay. is really good.
एंड इवन अनीसा टोल्ड हर आपको टाइम चाहिए, यू नीड स्पेस, आप जाइए, आई विल कम एंड सी यू देयर, जो Yeah. बहुत रियलिस्टिक हमारे इर्द गिर्द ऐसा होता है राबिया, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट दे शोइंग दिस। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब बच्चे चले जाते हैं तो फिर बताते नहीं है कि भाई अपनी नानी से या अपनी खाला से क्यों नहीं मिल रहे थे। ऑब्वियसली इसीलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि उन्होंने मारूफ से छुपाया हुआ था कि ये तो मेरी पहली शादी का है। सो कपल ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, देयर इज ऑल्सो अ मिस्ट्री कि किसको जवाब ने मारने की कोशिश की थी, विच अगेन वी वर डिस्कसिंग। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो एक एपिसोड में रैप अप हो जाता, क्योंकि हमें अभी भी कोई मिस्ट्री इस दफा कोई क्लू मिली नहीं है, Yes. एक्सेप्ट कि जवाद हैज बीन रनिंग आफ्टर दैट गाय जिसने उसको शूट किया था, आरिश का जो कैरेक्टर रामिस को, बट ही डजंट नो कि क्यों, उसको किसने ऑर्डर दिया था शूटिंग का। सो दैट्स, एंड देन इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई है जवाद की, विच ऑल्सो आई विल से आप ठीक है, बिकॉज हम कहते हैं कि बैक स्टोरी नहीं दिखाते कैरेक्टर की, कि उसकी मजबूरियां हैं, उसकी बेटी ऐसी है, शी नीड्स ट्रीटमेंट, तो इसलिए वो उस वजह से कर रहा है ये काम और ब्लैकमेलिंग कर रहा है। पर अब फाइनली उसने अनीसा को कहा है कि अब ये बताने के लिए कि तुम्हारी अम्मा के साथ क्या हुआ, आई नीड अ लॉट ऑफ मनी, ये ऐसे नहीं था। तो दैट इज द स्टोरी, एंड आई विश दे हैड रिवील्ड अ लिटिल मोर इन दिस एपिसोड। मुझे लग रहा है तुम्हारी बातों से कि अगर ये हर एपिसोड में एक क्लू सॉल्व कर रहे होते, एक बता, तो हाँ, फिर जरा ज्यादा अच्छा होता, ड्रामे में ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता। जैसे तुमने कहा कि दो की जगह एक हो सकता था, बट चले, इट्स अ ग्रेट एफर्ट आई फील। ठीक है, वी कैन डू जिंदू नेक्स्ट। वी कैन डू जिंदो जी। ओके, सो जिंदू। या वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड अगेन। और मुझे जो लास्ट पार्ट था वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इधर जो बाप है उसने दोनों बीवियां जो है उनकी गुफ्तगू सुन ली थी, और वो जाके हसरत को बोलता है कि तुम्हें अपनी उसको मारना पड़ेगा, आई डोंट वॉन्ट अ डॉटर, अ ग्रैंड डॉटर। और अब जब वो ये बात कर रहा है तो जो दूसरी बीवी है, हाजर यामीन का जो कैरेक्टर है, उसने इनकी बात सुन ली। तो ये मुझे ना, बिकॉज आई वाज स्केयर्ड, आई वाज लाइक, उफ, ये मुड़ के देख क्यों नहीं रही है क्या? और फिर मुझे शक भी हो रहा था। सी, मुझे ना जो दूसरी बीवी का कैरेक्टर, उससे मुझे समझ नहीं आ रही है। आई डोंट नो इफ यू वेंट थ्रू द सेम कंफ्यूजन, क्योंकि उसकी जो पूरी हसरत से कॉन्वर्सेशन हुई और फिर उसने ये किया, तो मुझे लगा क्या वो ये प्लान कर रही है, क्योंकि उसने हसरत से कहा वो मेरे से पहले प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, या वो हसरत के साथ गेम खेल रही थी। व्हाट डिड यू थिंक? I think she's playing a very big game, and the game is against her father-in-law, क्योंकि उसने जबरदस्ती शादी करवाई थी उसके अपने भाई को छुड़वाने के लिए, ये तो मुझे समझ आ गया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है कि पहली बीवी की दोस्त है, वो उसके लिए बुरा क्यों चाहेगी, सो आई कुड, लेकिन उसने फिर भी उसको पट्टी पढ़ाई कि अगर होगा तो तुम्हें अबॉर्शन कराना है, अगर उसका पहले हो गया, एंड देन दैट होल थिंग कि ये लड़की ही है। अब या तो वो उसको बचा लेगी, उसको बाहर निकालेगी महल से, क्योंकि जब हमें वो प्रोमो में दिखाते हैं, सो दे थिंक दैट शी हैज डाइड, आई डोंट थिंक शी हैज डाइड, आई थिंक शी इज विद दोस वुमेन। तो ये इसका गेम प्लान चल रहा है जो, एंड जिंदू की ये बात है राबिया कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिवील, जैसे आई डिडंट नो कि उसने एक्चुअली अपनी बीवी को मार दिया था बिकॉज शी वाज एक्सपेक्टिंग अ डॉटर और शी हैड अ डॉटर, तो वो अब मुझे पता चला है। सो दे शोइंग the misogynistic and the women hating side over here, and why these women are now going to rise against him. तो वो तो आई थिंक लास्ट अभी वो तो लास्ट एपिसोड में उन्होंने बता दिया था कि हसरत को बाप बोलता है कि तुम्हारी माँ को तो मैंने जिंदा गाड़ दिया था, क्योंकि यस, बेटी की वजह से। ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ, मुझे सो इट्स इंटरेस्टिंग। आई आई थिंक, मुझे लग रहा है कि जो हाजर यामीन का कैरेक्टर है वो बेसिकली गेम खेल रहा है या हसरत के साथ, बिकॉज वो जब हाँ, हसरत से पूरी बात उसने कर दी, तो फिर उस जैसी हसरत दूसरी तरफ मुंह करके सोया, ये ये शी हैड अनदर एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, एंड वो यस कुछ चीज को उठा के अपने पास लाती है। तो मुझे लगा कि यस, वो यहाँ पे तो डेफिनेटली गेम खेल रही है। आई ऑल्सो डेंट अंडरस्टैंड, आर दे नॉट स्लीपिंग टुगेदर, बिकॉज वो कहता है, वो कहती है, तो कैसे हसरत कैसे बर्दाश्त कर रहा है, हसरत तो मतलब बेकाबू है। तो वो से कहती है ना, वो से कहता है कि तुम मना लो। तो वो कहती है कि तुम मना लो, वरना मैं दूसरी तरफ मुंह करके सोया रहूंगा। तो वो कहती है वो तो तुम एक महीने से सोए हुए हो। तो विच एंड एंड देन ही शी सेज कि मेक श्योर द फर्स्ट वन डजंट बिकम प्रेग्नेंट बिफोर मी। तो जो मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया तो मुझे ये समझ आया। तो ये मुझे मिस्ट्री समझ नहीं आ रही है। देन ऑल्सो अगेन माई क्वेश्चन इज कि जब आप जो हसरत का आपने कैरेक्टर दिखाया, एक पागल सा, एक जनूनी इंसान जिसको कोई सही गलत का वो नहीं, एक स्पॉइल्ड इंसान है जिसके दिमाग में एक चीज आ जाए, जो अपनी ईगो पे बहुत चीजें ले लेता है, हाउ इज ही स्टेइंग अवे फ्रॉम
his second wife for that long, मुझे नहीं समझ आई, I'm totally confused because वो तो लेता ही नहीं है, अगर वो उसको अकड़ दिखा रही है या कुछ करिए तो वो तो उसको एक लगा के he would do what he wants to. तो ये अब आपने जो कैरेक्टर, मुझे इसलिए थोड़ी सी इरिटेशन होती है कि कैरेक्टर आपने बनाया है ना, तो उसको फिर स्टे ट्रू टू इट्स कैरेक्टर ना। आपने क्रिएट किया है हसरत और उसके बाप का खौफ हमारे अंदर, आपने क्रिएट किया है उनकी एक नेगेटिव पर्सोना हमारे अंदर। नाउ यू आर मेकिंग मी सी समथिंग so silly about Hasrat. I'm like, really? He's been putting up with this from her for 1 month, और आपने कहीं Yes. भी ऐसी चीज नहीं दिखाई कि उसको अपनी बीवी में कुछ ऐसी चीज आ गई है नजर, या ऐसा कुछ हो गया है that he's so amused and intrigued. I don't understand. हाँ, थोड़ा सा मुझे ये समझ आ रही है फिर शायद वो अब तक उसकी जो बातें सुन रहा था वो उसको खुश करने के लिए सुन रहा था कि ये खुश हो जाए तो शायद she'll sleep with me, but he doesn't need Hmm. to get her permission. That's how you've shown those two men. तो ये मुझे कंफ्यूजन हो रही है एंड इट्स काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग मी। I totally agree with you, Rabia. So I think कि because obviously कहानी यहाँ जा रही है that she's not going to allow him to sleep with her. This is the story. या तो and okay, maybe आपने दिखाया है that he's very intrigued by her. वो जबरदस्ती नहीं करना चाह रहा and he wants that she should come. तो फिर आपको कहीं एक conversation में ये डालना चाहिए था कि I can do it but I will not do it because I want you to, जिस तरह वो तो खैर एक और ही है झोंक सरकार में जिस तरह मीरल और उसकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, बट समथिंग टू दैट इफेक्ट कि आप दिखाएं कि मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा जबकि मैं कर सकता हूँ, तो वो नहीं है एंड आई एग्री विथ यू। वो उसका ऐसी चैलेंज क्योंकि लेता। ऐसी क्या बात है हाजरा यमीन के कैरेक्टर, ऐसी क्या बात है, ठीक है शी इज स्मार्ट द वे शी इज स्पीकिंग बट एट द एंड ऑफ द डे शी इज वीकर देन हिम एंड ही कैन डू व्हाट ही वांट्स विद हर। और उसकी स्मार्टनेस या उसके कैरेक्टर का बोलनेस भी आपने अभी इस्टेब्लिश की है, नॉट द डे शी गॉट मैरिड एंड केम हियर, सो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है। फिर उसने बड़ी बीवी से बोला भी था कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ एंड आई मेक श्योर कि इस घर को वारिस नहीं मिले, मैं प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये फिर मैं ये भी सोच रही हूँ, अब मेरा दिमाग चल रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी गेम तो नहीं खेल रही कि इस उसमें कि इस घर को वारिस ना मिले, एंड मे बी बड़ी बीवी इज प्रेग्नेंट विद अ सन, बट वो गलत बातें बोल रही है कि वो खुद ही मरवा दे बच्चे को। वो मैंने प्रोमो नहीं देखा, तुमने प्रोमो देखा तो शायद प्रोमो में वो लड़की भाग रही है उसकी बड़ी बीवी, लेकिन हाँ भाग रही ओके है, ठीक है, तो फिर शायद मेरी थ्योरी गलत है। भाग नहीं रही है, उसने कहा है अब्बा ने कि तुम इसको मरवा दो और वो जाता है एंड वो वापस आके कहता है दैट शी इज डेड बट आई सी हर विद द अदर वुमेन आई डोंट थिंक शी इज डेड। हाँ, तो सो फिर एंड क्योंकि मुझे ये भी था कि फिर या तो जो हाजा यामीन का कैरेक्टर है ना, वो डबल चाल चल रहा है कि उसने ये बोला है कि वो खुद ही अपने वारिस को मार दे, खुद ही उसका अबॉर्शन करा दे ताकि वो बच्चा आ ही ना सके, इनकी जनरेशन यही खत्म हो जाए। दिस इज क्यूरोसिटी दैट आई एम बट आई। आई एम होपिंग कि वो अपनी दोस्त के साथ ये ना करे, आई एम होपिंग कि वो उसको वहां से निकाल दे और फिर करे जो भी हाँ, तो फिर करना है, बट अगर आई उसमें भी, तो उसमें भी अगर वो भाग भी जाए तो फिर भी उनके हाथ से तो वारिस निकल गया ना, वो वहां तो नहीं रहेगा, हाथ एक से और निकल। हसरत तो नहीं बन सकेगा ना, वो बचा लेंगे हाँ, फिर। अच्छा, अब आप आ जाए जिंदू और फकीरे की तरफ, वो भी इतनी, आई एम नाउ गेटिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। आई वांट टू सी नाउ कि हाउ डिड ये खवातीन है ये अब प्रेजेंट डे में कैसे आई थी। आई थिंक बहुत स्टोरी हो गई, अब आप बता दें कि क्या हुआ था, क्योंकि वो पूरी कॉन्वर्सेशन पहले वो जाके उसके मना रही है, फिर वो बात कर रही है, फिर वो उधर जा रहा है, एंड एक फकीरा एक प्रॉपर मतलब एक भरपूर मर्द है, उसको नहीं समझ आ रही कि शानू के साथ क्या है। ही इज what is this kind of confusion? Were you able to get it? Could you did you find it justified, his conversation with शानू, जो उसने शानू से बोला कि मैं बताने आया हूँ, क्योंकि मैं ना बताने आता तो तुम नाराज होती, तो वो पता नहीं वो कुछ कहती है कि मेरी जिंदगी तो ऐसी हो गई है, तो कहता है क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी में, he's like so oblivious. How? Why? आई हैव नो आइडिया क्योंकि फकीरे की बीवी को तो समझ आ गया है, उसने तो शी डिडंट लाइक इट कि वो जा रहा था और कह रहा था कि मैं उसको बता कर आ जाऊं, लेकिन बाकी सब आई थिंक दे आर इग्नोरिंग इट, बिंदी एंड जिंदो नो बट दे आर इग्नोरिंग इट फ्रॉम डे वन, बट फकीरे इज डजंट नो एनीथिंग। बट उसको उसकी अम्मा के घर लेके जाना और वो सब, और फिर गुल्लू एंड बाली का सीन भी इज नॉट सो, इट्स नॉट स्टिकिंग, इट्स नॉट सो ग्रिपिंग। ठीक है गुल्लू गया था बाली से मिलकर आ गया, उसको बता दिया, बाली की भी एक गर्लफ्रेंड है समवन ही इज इंटरेस्टेड इन, वो भी दिखा दिया। सो वो कहानी अब थोड़ी सी आगे चलनी चाहिए बिकॉज वी आर वंडरिंग व्हाई दीज कैरेक्टर्स आर बीइंग शोन टू अस। और मैं सोच रही हूँ कि भाई बाली साहब, आपको पता है कि इतनी बड़ी चीज हुई है, आप गांव वापस नहीं जा सकते, इतना बड़ा थ्रेट है। अब हर बार उसकी अम्मा जो है वो रो रही है, अरे यार तुम्हारा बच्चा वापस आएगा, मर जाएगा तुम, मतलब मुझे इरिटेशन हुई थी, मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई
डोंट यू नो द सिचुएशन, एंड देन फिर आप क्यों उस चीज को कर रहे हैं? एंड देन हाउ कैन बाली हैव अ गर्लफ्रेंड, डजंट ही नो हिज सिचुएशन? एक शहर की लड़की को आपने पकड़ लिया, उससे आप शादी करने जा रहे हैं। तो ये चीजें मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही, बट लेट्स सी हाउ ड्रामा गोज। व्हाट आई वांट टू अप्रिशिएट इज द अटेंशन टू द डिटेल्स। जब वो जो वो गुल्लू के जो लड़की है जो उसकी माँ का ख्याल रख रही है, वो आती है और वो उसको कहती है मैं पानी लेने गई थी कि मैं आपको यू नो आई आई गिव यू अ बाथ। तो इतना मुझे अच्छा लगा है, मैं देख रही हूँ कपड़ा डाल रही है टब के ऊपर, फिर उसने उसमें से पानी डाला, उन्होंने गंदा पानी दिखाया जो उसको वो छान रही है। सो आई एम वांटेड टू से कि ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, उससे आपका विजुअल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है, एंड इट वाज वेरी नाइस टू सी ऑल ऑफ दैट, इट मेड द सीन मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी। बिल्कुल, आई टोटली एग्री, आई नोटिस दैट टू, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो जहां आप ये दिखा रहे हैं वहां, ये तो आपने स्लो सीन दिखा दिया, अब आप आगे थोड़ा सा फास्ट पेस कर सकते हैं, तो यू बैलेंस द टू टुगेदर। दिस इज व्हाट आई वुड हैव वांटेड। ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू नीम। वी कैन मूव ऑन टू नेम जी। जी, आप बताइए नीम, आप कितनी डिसअपॉइंटेड है शाजिल के साथ, और डू यू थिंक कि जिमल शुड स्टे विद शाजिल? Zimal should never stay with Shazil. Zimal should leave him and have her. And she, I think, eventually यही होगा। और शाजिल इस पूरी मेरी एक्सपेक्टेशंस पे उतर है, क्योंकि जब पहली दफा उसने कहा था ना कि कमी तुम में है, मैं तो तभी से ऑफ हो गई थी उससे। मैं कोई नहीं आगे पीछे नहीं कि नहीं ये गुस्से में कह दिया वट एवर, एंड नाउ आई एम एक्चुअली ग्लैड ही सेड इट देन, बिकॉज दे हैव शोन दैट दिस इज हिज कैरेक्टर। अगर वो उसके बाद उसको अच्छा, मैं तो ये सोचती हूँ कि उसने इतना सारा काम कैसे कर लिया उसके लिए, for the NGO and everything जो उसने किया है, but चलो that's me being biased कि you know everyone doesn't have to be all black। या um बट वी कांट हाँ, टेक जजमेंट कॉल ना शाजिया, बिकॉज एक इंसान ये ने मैं एक कह रही हूँ गलती ना। की तो या वो उसको बुरा इंसान नहीं बना देता। उसने शायद बिल्कुल। थोड़ी हाँ, सी ज्यादती कर दी, और थोड़ा ज्यादती भी क्या, मैं कहीं वो सेल्फिश हो रहा है, एक्सट्रीमली सेल्फिश, एंड एहसास नहीं है। लेकिन वो उसको, इट डजंट मेक हिम अ बैड गाय, आई फील, यू नो ही इज it नॉट। doesn't, that's what I'm saying, that is my anger at या saying कि ये तो इतना बुरा है, ये ऐसे कैसे कर सकता है, but yes, you know, people can be like that। गुस्सा भी आ रहा है उसके ऊपर, लेकिन जिस तरह वो अपने भाई भाभी को कन्विंस कर रही थी, और फिर बाद में जब वो सुन रही थी, ओके शी स्टिल हैड सम होप फॉर शाजिल, मेरा तो होप नहीं था लेकिन विमल का था होप। दैट रियली ब्रोक माय हार्ट द वे ही स्पोक। what the issue is शाजिया, it's his उसका बिहेवियर। आपने शाजिल को यहाँ लेकर आए थे, अब आपने शाजिल को नीचे गिराया। वो जितने तरीके से चीजों को हैंडल कर रहा है ना, वो बहुत रूड और बदतमीज है। वो इस सारी चीज को एक एहसास, एक अच्छे से भी कर सकता था। द वे ही सेड दोज लाइन कि मैंने पूरी जिंदगी कुर्बानियां दी हैं और अब मैं और सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। अरे भाई, तो ये इसमें जिमल का कसूर है कि तुमने सेक्रीफाइस किया? जिमल ने तो तुम्हारे माँ बाप को नहीं मारा था ना, ये तो सब तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था। अब जिमल का दिल इतना बड़ा है कि वो समझ रही है, शी इज लेटिंग यू डू इट। सो अंडरस्टैंड हर पेन ऑल्सो एंड जस्ट बी अ लिटिल जेंटल। आप तो कर ही रहे, क्योंकि आपने एट द एंड ऑफ द डे तो कह ही दिया कि मुझे लगता है कि शायद जिमल सही कह रही है, जो वो सुनती है बात। तो इन सब की वजह से भी जिमल का दिल टूटा, एंड ऑफ कोर्स यस आई थिंक वो कह तो रही है, बट दिल में तो शायद उसको उम्मीद थी कि वो अभी भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाता। और उससे मोहब्बत करती है, उसका शौहर है, तो इट्स नॉट दैट इजी फॉर हर टू लेट दैट गो। लेकिन शाजिल का जो बिहेवियर है ना, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग एंड सैड है। एंड वही बात है शाजिया कि मैं ये सोचती हूँ, जो मैंने तुमसे सवाल किया था कि क्या जिमल को यहाँ रहना चाहिए, इवेंचुअली जिमल छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि उसके बिहेवियर में अभी से चेंज आ गया है। देखा, वो कहती है मैं आई तो आपने लैपटॉप, यू वर नॉट पिकिंग अप द लैपटॉप, व्हेन आई केम तो आपने लैपटॉप उठाया और आप देखना शुरू हो गए। तो ऑलरेडी आपको एक फील हो रहा है डिस्टेंस। अब आप एक दूसरी बीवी लेके आ जाएंगे, तो आप तो वैसे ही उसकी तरफ आपका दिल चाहेगा। तो आप बेचारी जिमल को कैसे इंसाफ देंगे? किस तरह आप उन दोनों को बराबरी देंगे और कैसे करेंगे? तो ये चीजें तो ऑलरेडी होना शुरू हो गई हैं, एंड आई एम फीलिंग बैड फॉर जिमल, क्योंकि आगे उसके लिए रास्ता मुश्किल होगा, I think it will be a natural process when it does happen, क्योंकि the other person will be there। पता नहीं दोनों दोस्तों में भी आपस में कैसी relationship रही, लेकिन what I find really amazing is that Zimal is this character and I'm so glad Mavra is playing, जहां हमने कहा था कि वो बहुत preachy है। She is not वो अपनी grief के ऊपर या लंबा लंबा रो नहीं रही है। It's not painful to watch her because she is going ahead। वो जाके अपनी meetings भी कर रही है, वो उसका जो भी, and she is using that cause to direct whatever energy she has, और जो भी उसके अंदर misgivings हैं या grief है, वो उसको आगे लेकर जा रही है। और साथ साथ ये भी कर रही है, क्योंकि she wiped a tear away जब वो या बात कर रही थी। लेकिन then she went on and
Also, as a drama for audiences, it's much better to view something like यस। this, क्योंकि हमें एहसास है कि उसको बुरा लग रहा है, कि उसको दर्द हो रहा है, but she's moving ahead. इनफैक्ट मुझे लगता है शाजिया ज्यादा एहसास हो रहा है क्योंकि वो रो हाँ, भी रही है एंड वी रियली फील हर पेन एंड वी हैव नॉट ओनली वी फील हर पेन वी हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर। हम लोग हमको कोई टाइम दे तो हम शाजिल को ऐसे हटा देंगे एंड वी विल ऑल बी विद जिमल यू नो। सो इट्स सच अ नाइस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ यू शुड बिहेव इन अ ट्रेजेडी और जब आपके ऊपर कुछ मसला हो जाता है। गोइंग टू अशद अगेन, मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि अशद की कैरेक्टर वाज फीलिंग गिल्टी कि मैं गलत कर रहा हूँ और उसने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं शादी जैसी चीज को इस तरीके से यूज कर रहा हूँ। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट लाइन? I loved it. I loved it. इसकी आंखों में थोड़े से आंसू थे and he was really, अशद का कैरेक्टर इतना अच्छा दिखाया है। and the thing is कि बिल्कुल छोटे छोटे मोमेंट्स दिखाता है, फोन पे अपने भाई से बात कर रहा है and then he told him the truth. He said कि मैंने, उसने कहा तुमने कोई गलत काम नहीं किया, उसने कहा मैंने पेपर मैरिज कर दी। He didn't hide anything from his brother. He said कुछ हो नहीं सकता अभी, और वो उसको कह रहे तुम आके मेरे साथ रहो, मैं अकेला नहीं रह रहा इसके साथ, उसकी जान निकली हुई थी। So all the things that we want Ashad to do, he is doing. And राबिया, उसने जो जवाब दिया ना उस आदमी ने, टू एक्सप्लेन टू हिम कि तुम ये अपनी अम्मा के लिए कर रहे हो, सो ही सॉर्ट ऑफ ट्राई टू टेल हिम कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता था नहीं। आई डोंट नो इफ इट मेक्स इट राइट व्हाट अशद इज डूइंग, बट आई थिंक एज अ फ्रेंड, एज समवन हु केयर्स फॉर यू, maybe that is what he would So say. I like Neem and ये दोबारा ये थोड़ा सा निकाल दीजिएगा। I like Neem। मुझे अच्छा लगता है कि वो क्या बातें करे, बट यहाँ मुझे थोड़ा सा, आई एम विद यू, अपॉलॉजीज, मुझे है मसला। हाँ। वन आई फील आप छोड़ देते, मेरा नहीं। देखिए एट द एंड ऑफ द डे शाजिया, अल्लाह पे यकीन भी तो कोई चीज है। और आई एग्री विद अरशद के शादी जैसी चीज को आप इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर आगे बहुत मसले भी होते हैं, लोग फंसते हाँ, भी हैं। तो क्यों ये किया? और ये बहुत एक फ्रीक्वेंट चीज है, तो मुझे लगता है कि ये इसके इसकी क्लियर इंफॉर्मेशन या इसके बारे में एक इन्फॉर्म डिसीजन होना बहुत जरूरी है। मैं किसी को जज नहीं करना चाहती फॉर टेकिंग दिस डिसीजन, बट आई एम नॉट फॉर इट। आई फील अल्लाह पे यकीन जरूर होना चाहिए, और हमें ये इस तरह की थॉट प्रोसेस को लेके चलना चाहिए। तो आई विश कि वो बंदा कह देता कि ठीक है अब तो तुमने कर लिया, हाँ शायद तुम्हें नहीं करना चाहिए था। बिकॉज अशद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया था नीम के थ्रू। नाउ जो दूसरी चीज मुझे विच आई वॉज डिसअपॉइंटेड वॉज द जो पैसे उसको मिलते हैं गाड़ी में से, एंड आई कुड हाँ, नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्यों जरूरत था। आगे जाके कुछ दिखाना। निकल आता है तो मैं आई विल टेक माई कॉमेंट बैक, लेकिन एंड आई अपोलोजाइज, लेकिन राइट नाउ आप इतना खूबसूरत दिखा रहे थे, इतना अच्छा दिखा रहे थे कि यहाँ पे एक इंसान है जो मेहनत कर रहा है, जो मुसलसल 2 जॉब्स कर रहा है एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग टू मेक हिमसेल्फ फाइनेंशियली स्टेबल, एंड देयर आर पीपल जो उसको मदद करें। जो आपने एक ह्यूमैनिटी की अच्छी साइड दिखाई, आपने ये शॉर्टकट क्यों दिखाया? उसको क्या जरूरत थी? क्यों नहीं वो अपने पैसों से एक नॉर्मल जगह पे घर लेके अपनी माँ को बुला लेता या कर लेता, उसका जर्नी आप दिखाते। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी एंड आई कुडंट बिलीव जब वो एक्चुअली उसे कन्विंस करता है और अशद रख भी लेता है, बिकॉज दिस इज सो अनलाइक अशद। आई एम सॉरी अशद, आपने शाजिल के साथ भी ये किया, आपने उसको फरिश्ता बना के आपने उसको बिल्कुल ही दूसरी तरफ कर दिया है। अशद के कैरेक्टर को आप इतना अच्छा लेके गए एंड दिस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड कि इसकी क्या जरूरत थी। बाद में जाके ये पैसे उसके लिए शायद अगर जुर्म का बाइस बन जाए या ऐसा हो कि वो उसकी वजह से जेल चला जाए, वो लोग पूछे कहाँ से आए क्या। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी दिस शॉर्टकट फॉर अशद। So I also felt that it was lazy writing, lazy script writing. This is what I would call it. कि आपको कोई creative तरीका या आपको वो journey नहीं दिखानी थी, आप समझ रहे थे कि that journey will not be strong enough, तो आपने ये दिखा दिया। And I'm totally for you. As far as वो जो था ना उसका, and that also I agree with you कि उसका कोई justification नहीं है कि आपने paper marriage करी है। लेकिन आई थिंक वो ये दिखा रहे हैं कि इसके साथ जो अब हो रहा है ना, पेपर मैनेज करने के बाद जो अपने बॉयफ्रेंड को ले आई है सब कुछ, इट्स नॉट दैट इजी टू डू व्हाट यू डन। इसके साथ बहुत सारे झंझट एंड कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो जरा सोच के करें। इट्स नॉट, और आगे जाके और होंगे, वो तो पता नहीं उसको छोड़ेगी भी, डिवोर्स देगी कि नहीं, बाद में क्या करेगी। शी हैज अ हाउस नाउ, सो दैट्स एंड देन वी कम टू करामत। वही मुझे लगता है वो तो फिरौन का शायद एक परछाई हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह की बातें कर रहा है, आई एक्सपेक्टेड मोर पीपल टू वर्क आउट बट दैट डिडंट हैपन। सो अब अच्छा लास्ट वाला सीन भाई वो जो हुआ, वो तो मैं सोच रही हूँ क्यों दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज
वो बंदा 2 एपिसोड्स पहले, 2-3 एपिसोड्स पहले आया था, तो आई हैव फॉरगॉटन। एंड देन जब वो फोन उस तरफ लेकर आ रहा, तो मैंने कहा अबे यार याद आ गया, इसमें तो करामत की बेटी की पिक्चर्स हैं। अब तो मेरी हालत खराब, मैंने कहा अब ये क्या होगा, एंड आई एम स्केयर्ड टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड। यस। नहीं, लेकिन ये ब्लैकमेल करेगा उसको, क्योंकि इसका अच्छा बार बार ना उस आदमी की शक्ल दिखाते हैं, करामत का जो आदमी है ना, जिसको अब हाँ। मिली है तस्वीर, या नाम नहीं आता। एवरी टाइम वो उससे बदतमीजी करता है ना या उससे बात करता है, वो उसका क्लोजअप दिखाते हैं। सो देयर इज ऑलवेज, एंड आई उसको आस्क यू कि बार बार क्यों दिखा रहे हैं, इसको डू समथिंग। अब इसके हाथ में कुछ आ गया है, सो ही इज गोना ब्लैकमेल हिम एंड गेट समथिंग आउट ऑफ हिम, क्योंकि कह रहे हैं ये तो तुमने खजाना दे दिया है मुझे। एंड सो आई दैट्स रियली होप कि उसको ब्लैकमेल करेगा, बिकॉज आई वांट कि कोई तो गुड। करामत को पकड़े ना। सो हाँ, इवन तो ये गलत चीज होगी, बट सो दिस इज इंटरेस्टिंग, विल सी हाउ इट गोज ऑन, लेट्स सी, देखते हैं। ओके, वी कैन डू तुम्हारे हुस्न के नाम। वी कैन डू तुम्हारे हुस्न के नाम। अच्छा जी, अब तो मैं भी परेशान हूँ कि वो कैसे जाएंगी आतिफ की तरफ, क्योंकि आतिफ ने तो अपनी सारी लुतियां डुबो दी हैं अकॉर्डिंग नहीं टू मी। नहीं, उसने इतनी बड़ी बात जो कह दी है ना, कि वो उसका अफेयर चल रहा है, और वो पता नहीं बड़ी फजूल सी बात उससे बोली ना, इस तरह बैठ के वो पता नहीं कौन से लड़कों के साथ गाने गा रही थी। तो गाने गा वो रही ये थी। चीज मुझे लगता है, ये चीज बोलेगा और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इससे शादी कर लेगी, माई वाइल्ड गेस। आई डोंट थिंक शी केयर्स अबाउट हर इज्जत। और मुझे ये अब ये दानी बात नहीं समझ आएगा, क्योंकि पेरेंट्स जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, बिकॉज उनको दिखाया नहीं है ऐसा, कि अब्बा को तो नहीं दिखाया कि वो जबरदस्ती करेंगे। तो अगर अब ये होगा तो इट विल, आई आई रियली हैव टू बी कन्विंस्ड कि वो आतिफ से किस तरह शादी करेगी, व्हाट विल हैपन। उस वक्त वो जो कॉलेज में आके उसका हाथ पकड़ता है ना, और उससे कहता है, उसका उसकी ईगो, उसका एटीट्यूड, आई वाज लाइक आई रियली होप शी स्लैप्स हिम और शी डज समथिंग, एंड थैंक गॉड शी टेल्स हिम ऑफ, बिकॉज आई वाज लाइक ये इसके साथ चली ना जाए। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा था, मेरा दिल चाहता मैं स्क्रीन में जाके मैं उस बंदे को बताऊं कि तुम्हारी मजाल कैसे, तुम इससे उसका हाथ पकड़ के उसको कुछ बोलोगे। तो वे भी शोर था, वो बैठी हुई थी, पहले वो यहाँ खड़ा होता है, फिर वो यहाँ आता है, फिर वो यहाँ खड़ा हो जाता है ना आके। एंड देन आई थॉट, तो मैं सोच रही थी कि अगर रियल लाइफ में ये हो, क्योंकि इतने सारे लोग बैठे हैं, सामने वो करीब आके ना उसको ऐसे धमकी देता है, हाथ पकड़ता है, इट्स क्वाइट अनर्विंग इवन फॉर समवन लाइक सलमा, जो काफी आउटस्पोकन है और अपने आप को खुद भी कुछ समझती है। तो अगर वो अकेली कुछ करती, तो मुझे भी लगता है, जो पीछे भी दिखाया कि एक और लड़का खड़ा हुआ, तो आई लाइक द वे इट वाज डायरेक्टेड, कि दे वर वेटिंग कि क्या, फिर रुक गए सब के सब। तो इट वाज वेल डन, अच्छा सीन था, आई लाइक इट। ये वाली एपिसोड बड़ी अच्छी थी, आई रियली लाइक सबा कमर्स परफॉर्मेंस, वो बड़ा मजा आता है, वो जो हल्का सा वो ड्रीम कर रही है, उनके मुंह पे एक मुस्कुराहट आ जाती है जब वो पेंटिंग देखती है, एंड द एक्साइटमेंट एंड द वे शी हाइड्स इट। फिर मुशायरे में जब उन्हें पता चलता है, एंड शी इज लाइक ओ माय गुडनेस, इट्स दिस सिकंदर हयात, तो वो बहुत ही लाइक एनीवन हु इज फॉलोइंग इन लव, या वो जो जज्बा होता है, उसको बड़े अच्छे से प्रेजेंट कर रही है, पीपल को रिलेट टू इट, एंड बड़ी क्यूट सी वो ना एक लव स्टोरी चल रही है। भाई की भी कॉन्वर्सेशन जो वो कहता है कि सिकंदर साहब कहते हैं कि भाई मैंने आपके हुस्न के नाम ही लिखी थी ये एंड देन ही वेंट लाइक दिस, या बाल पे, या बट आपके लिए थी, या हाँ, तो वो it was Sabah has this flirtatious side to her which she shows in the characters that needed to be shown, और वो बड़ी उस तरह से बड़ी subtly शो करती हैं, कि जब वो सुन रही थी, and then the way she clapped in the middle and everything, it was all, and the way her facial expressions changed, you're so right, it was amazing to watch। और जब वो तस्वीर देख रही थी, फिर या तस्वीर भी उसको दिखाई थी, so excited, and then she looked at herself in the mirror, साथ साथ she was thinking कि अच्छा this is उसने what's अम्मा को going भी निकाल दिया कि मैं कपड़े खुद ही रख लूंगी, क्योंकि उसने कही पेंटिंग ना नजर आ जाए, फिर वो जाके पेंटिंग को on। पीछे छुपाती है। और तो ये छोटी हाँ। छोटी डिटेल्स हैं जो मजा आ रहा था ड्रामा देख के, एंड आई रियली लाइक वो उन्होंने पुराना गाना यूज किया उसके ऊपर, सलमा के कैरेक्टर के ऊपर, जब वो बैठी हुई दरख्त के नीचे गाना गा रही होती है, चल क्या मुझे गाना हो नहीं तुम, याद आ रहा है, कहाँ हो तुम, तुम चल चले के आओ आओ। तुम्हें दिल ने पुकारा है। हाँ। इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज द वे इट वाज शॉर्ट, वो जिस तरह गा रही है वो, एंड द वे शी परफॉर्म, इट वाज सो गुड, कभी इधर आंख पे हाथ, कभी पेंसिल यहाँ, फिर सिकंदर आके बैठ जाता है, एंड देन दैट गाय वॉक्स इन, एंड आई एम लाइक ये क्यों आ गया, ओ माय गुडनेस, इसको इसी वक्त खराब करना था। बट देखो कनेक्शन कितना अच्छा है, पहले उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन दिखाई कि वो कहती है मैं सबके सामने नहीं गाती, एंड देन ही कैचेस हर सिंगिंग इन पब्लिक, तो वो कहता है कि अच्छा अब तुम्हें नहीं कुछ और, अब तुम गा रही हो। तो आई रियली लाइक द वे द ड्रामा इज प्रोग्रेसिंग, इट्स अ वेरी स्लो ड्रामा, इट हैज अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन, बट इट्स नाइस, इट ऑल्सो मुझे लगता है ब्रेक देता है फ्रॉम so many toxic things that are happening, या so many commercial things that are happening around you.
उसके कैरेक्टर में स्पार्क बड़े मजे का लगता है। पहले तो अपनी दोस्त को जाके बिठा देती है उसके पास कि तू हाँ। जाओ, और फिर उसकी अम्मा से कहती है तो क्या है, अगर हो जाए तो अच्छा है ना, बिकॉज शी नोज द फ्रेंड लाइक्स हिम, तो बस ठीक है हो जाए। और फिर जब वो अम्मा को जवाब देती है, वो हम्म। कहती है कि अब बता रही होती है कि मेरे कॉलेज में आ गया था, तो कॉन्वर्सेशन वाज वेरी अगेन रिलेटेबल एंड रियल। शी सेड कि क्या मतलब है, क्यों आया था, घर पे आके बात करता, हाउ डे। सो अगेन दे आई विल से द स्क्रिप्ट राइटिंग एंड द डिलीवरी वाज वेरी गुड, तो इसलिए हमें ये नहीं लगा कोई ऑफ कमेंट या कोई ऑफ डायलॉग हो रहा है। या ठीक है जी, नेक्स्ट ड्रामा कौन सा करना है आपने? यू हैव जोक सरकार, काबली पुलाव, मैं, और एक और कौन सा है? गुरु एहराम एंड जुनून। वी कैन डू एहराम जुनून फर्स्ट, या गुरु कर सकते हैं। ओके, गुरु कर लेते हैं पहले। गुरु कर सकते हैं या। अच्छा जी, तो उनकी आ गई है वो बोली। एक्चुअली रियली लाइक दो सीन्स इन द बाथरूम जो उसने करे, एंड देन व्हेन शी टर्न्ड अराउंड एंड शी गेव इट बैक, बिकॉज अभी रिसेंटली भी हमने राबिया, इट वाज लास्ट ईयर और अर्ली दिस ईयर, जो इंसिडेंट हमने इस्लामाबाद के स्कूल में देखा था। एंड आई सेड ओह वाओ दे एक्ट, क्योंकि शुरू में जब वो खड़ी हुई थी ना कैफेटेरिया में, मैंने कहा ओह दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू इरिटेट मी, लेकिन आगे जाके एक्चुअली आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग जिस तरह वो उसके साथ डील कर रही थी, जिस तरह उसने उसको रोका कॉरिडोर में, कहा जा हो हम्म। गया तुम्हारा काम। तो हम्म। आई कुड सी दैट बुलिंग गोइंग ऑन ओवर देयर, एंड वो बेचारी सी, बट शी हैज समथिंग, उसने उसको किया, बट कुडंट डू मोर देन दैट। मुझे वो पूरा एक्शन सीन बड़ा अच्छा लगा था, वो उसको कर रही, राइट। द मिनट मिनट हाँ इस बाप का वो एकदम से टर्न अराउंड, इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम मरियम। और मरियम मुड़ी, उसका बाजू पीछे से कर लिया, और वो बाद में भी अपने बाजू को ऐसे सहला रही होती है हाँ। वो लड़की, सो वो एक, और वो वन शॉट लगा मुझे, तो मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स दे प्रैक्टिस्ड, बट इट वाज डन वेरी वेल, बिकॉज वो आपको फील बड़ी अच्छी आई, यू फेल दैट it was actually happening in front of you, and completely a surprise because Mariam seemed scared and she was crying. तो you thought कि यार ये तो बस बुलिंग ले लेगी, बट वो फिर जो मुड़ती है ना और उसको सुनाती है, तो वो बहुत अच्छा था। आई एम जस्ट लविंग मरियम और उसके गुरु का जो रिलेशनशिप है। अच्छा, दो तीन दफा वो ड्रामे में कहती है ही इज द बेस्ट फादर, आई लव यू, आई लव यू। एंड आई फेल कि अच्छा ये बुरा होने वाला है, ये जो बार बार ये कहलवा रहे हैं, इसका जब ब्रेक होगा ये, जब इसको रियलिटी पता चलेगी, तो मे बी दैट्स द रिएक्शन दे विल शी विल शो। वो इसके उसके लिए हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, या हमें उसका कंपैरिजन में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई रियली लाइक कि वो उन्होंने शो किया कि मरियम इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटरसाइकिल, ऑन अ बाइक। आई लव्ड इट, किस तरह पूरा दिखाया, ये नहीं दिखाया कि उसने सिर्फ स्टार्ट किया, बीच में भी दिखाया, आगे भी दिखाया, and it was wonderful. I like her relationship with Salman also, with the आई Chachu, नो, and सो like the नाइस। character has also grown. So या you can see that too. And I mean, she has these two people, a very wholesome सी उन तीनों की फैमिली दिखाई है, कि वो वहां से कह रहा है कि मैं इसको डांटूंगा, इसने चाय क्यों दी, वो उधर से देख रहा है। यू सी, आपको उन पुराने कैरेक्टर्स की झलक नजर आ रही है, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि कैसे ये आगे भी गए हैं इसके अंदर। सो इट्स वेरी ब्यूटिफुली डन। हिरा खान को हमने काफी ड्रामों में देखा है, और आई आई लाइक हर परफॉर्मेंस। तो अभी भी जब मैंने उनको देखा तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। कई बार ऐसा होता है कि आप एक्टर्स को देख रहे होते हैं, बट काफी अर्से आपने उनको नहीं देखा होता, तो यू काइंड ऑफ फॉरगेट, एंड देन व्हेन यू सी देम अगेन यू रियलाइज, ओ they used to be, it was good to see them on screen. And right now as Mariam जो डॉक्टर मरियम जो हिरा खान का कैरेक्टर है, हिरा का, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली लाइकिंग हर परफॉर्मेंस। मुझे लग रहा है वो बिल्कुल फिट बैठी है उस चीज के लिए, कास्टिंग बहुत अच्छी है उनके साथ। उमर आलम है हमारे साथ उनके हीरो, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। वो थोड़ा सा मुझे अभी लग रहा है उससे, आई हैव टू गेट यूज टू दिस न्यू कैरेक्टर एंड द केमिस्ट्री बिटवीन देम, वो मुझे अभी इतनी नहीं फील हो रही है। आई एम होपिंग ओवर द टाइम वो हो जाएगी, बिकॉज हिज कैरेक्टर इज वेरी quirky, funny and non-serious, and मरियम बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। आई लाइक द वे शी वाज थिंकिंग कि मैंने कभी उसको ऐसी फील्स तो नहीं दी, मैंने कभी उसको ये तो नहीं सोचा, तो वो क्यों मेरे पीछे, शी इज नॉट गेटिंग इट येट। जबकि वो अब तो नाउ ही सेइंग इट आउटराइट कि भाई मुझे टाइम दो, मेरे साथ हो। बट उसको नहीं, मे बी दे आर जस्ट फ्रेंड्स, सो शी इज नॉट गेटिंग इट। बट यू आर राइट, थोड़ा सा उनके अंदर केमिस्ट्री बेहतर हो जाएगी, शायद होगी आगे जाके। Guru is such a nice project, Shazia. It's a very warm project, especially अब इस स्टेज पे आके। अगर आप लोग हमारा ये रिव्यू देख रहे हैं, आपने गुरु अभी तक नहीं देखा है, प्लीज वॉच इट। उसके कुछ एपिसोड्स को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपको नहीं वो इतना सैड पार्ट देखना। लेकिन अभी जो वो जिस मुकाम पे है ना, and शायद ये बहुत हम्म। अरसे से गुरु में थी, इट गिव्स यू अ वेरी वेरी वार्म फीलिंग, इट गिव्स यू अ वेरी नाइस फीलिंग, अपलिफ्टिंग फीलिंग कि ओ होप है दुनिया में, अच्छी स्टोरी है, टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, इट्स वेरी रियलिस्टिक ऑल्सो।
I feel that you should give it a watch if you're not watching it. I totally agree, and I'm loving Mariam's character. You're so right about that. ठीक है, we can do Ehram Junoon now. We can do Ehram Junoon. So मुबारक हो भाई, शादी हो गई फाइनली, मुबारक हो. शादी हो गई फाइनली, एंड इट वाज सो फनी, आई हैव टू से. तो एहराम जुनून में सीरियस चीजें भी मुझे, आई एम नॉट लाइक, मैं मजाक ड्रामे का नहीं उड़ा रही, मुझे वो सिचुएशंस फनी लग रही होती है. क्या फनी वो लग रहा कह था आपको भाई? वो कह रहा था शादी की रात में, वो कहता है तुम डिफरेंट लग रही हो. वो कहती है क्या तुम कहना चाह रही हो कि मैं प्यारी लग रही हूँ? तो फिर वो बेचारी अपने आप को वो भी खुद ही कहलवा रही है, क्योंकि वो तो कह के नहीं देंगे हमारे शानी जो है. तो इट वाज जस्ट दोस, ही सेड तुम हमेशा कोई ऐसी बात करती हो कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. शी सेड क्या मैं बोलना बंद कर दूं? तो तो अभी शांति का कैरेक्टर वैसे ही चला आ रहा है कि उसके लिए हर चीज कर देगी. बट मुझे उसकी एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, उसने कहा कि कोशिश मत करो, आई डोंट वांट यू टू ट्राई सो हार्ड, इट शुड कम नेचुरली. कोशिश में तो बहुत ज्यादा पेन होता है, या कोई या ये तो आपका होना चाहिए. वी विल ट्राई कि हम इस रिलेशनशिप को आगे जाके इसी तरह कमिटेड और खूबसूरत रखें. तो जज्बात अच्छे हैं उनके, मैं ये कहना चाहूंगी. अगर पहली एपिसोड को ले लें, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जज्बात अच्छे, वो इंटरेस्टिंग सीन था, मैं भी सोच रही थी क्या होगा. अच्छा, शानी के कैरेक्टर का ये, अब उससे पहले जो वो कॉल करता है सजीला को और उसको बोलता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और ये पता नहीं क्या ही से समथिंग, शायद ये कहता है मैं तुम्हें, ये कभी मैं भूलूंगा नहीं. मुझे ना काइंड ऑफ थोड़ी सी होप देती उसके कैरेक्टर ने, कि शायद अब उसको रियलाइज हो रहा है कि सजीला ने क्या किया, एंड मे बी ही विल बी नाइस टू शानजे. एंड थोड़ा सा वो शादी वाला सीन में भी उन्होंने दिखाया कि वो उससे नरमी से पेश आ रहे हैं सब कुछ. तो मैं थोड़ी सी पुरुमीद सी हो गई, लेकिन क्या हुआ इन द एंड जाके, जो एंड का सीन था जहाँ वो माँ से बोलता है कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं कितने दिन से खुल के नहीं हंसा. आई लाइक, शानी तुम भी ना चेंज नहीं होने वाले, तुमने वही रहना है, तुम्हें कोई कदर नहीं आने वाली कि दुनिया में कौन कैसा है तुम्हारे साथ. तुमने वहीं जाना है जहां से तुम्हें ठोकरें और जूते पड़ेंगे, यू नो. आई वाज सो डिसअपॉइंटेड जो वो कॉन्वर्सेशन उसने अपनी माँ के साथ की. चांदनी जो है वो राबिया के रोंदू हीरो के पैमाने पे बिल्कुल ठीक उतरते हैं. एंड आई टोटली एग्री, बिकॉज वो रोए चला जा रहा है, रोए चला, भाई ठीक है, या तो तुम करो नहीं ना. ये बात आपने जब सजीला की बात भी सुन ली, अम्मा की बात भी सुन ली, अब करके चुप हो जाओ. यू डन इट, या तो फिर नहीं करते. यू डन इट, एंड देन दैट अदर थिंग, अम्मा भी याद कर रही है कि ये आपसे कोई बड़ी चीज मांगेंगे, और वो बड़ी चीज मांग ली उन्होंने कि ये तो हमारे घर में रहेंगे. बट अम्मा भी कुछ ज्यादा ही अफसुर्दा हो गई थी उसके ऊपर हाँ, भी. या अब लिविंग इन द सेम सिटी. एग्जैक्टली, हाँ. और नहीं, फ्री तो कोई चीज नहीं मिल गई ना. आपने बेटा बेचा है, अपने बेचा है ना, यस, खाकर ने, बिल्कुल. आपने, सबने. यू, आपको वैसे थोड़ी शानजे इतनी अच्छी लगती. आज शानजे जो है वो बोलते मैं दौलत नहीं करूंगी, तो आप थोड़ी शानजे को भी एक्सेप्ट कर लेंगी. यू आर फॉर शानजे बिकॉज शी वाज सॉल्विंग ऑल योर प्रॉब्लम्स. तो ठीक है, आपने बेटा दे दिया, अब आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री कि वो भी इतना ज्यादा दुख. सो आई एम नॉट फीलिंग हर दुख एक्चुअली. मुझे कोई उनके दुख के लिए मुझे नहीं. बुरा नहीं लग रहा है. खावर को हाँ. देखो कि उसने इतनी चालाकी की कि उसने शानजे से अपने स्टोर करा लिया है. आई एम ग्लैड शानजे ने उसे प्यार प्यार से धमका दिया है दैट इफ यू डू एनीथिंग विद नादिया तो ये तो सब चला जाएगा. एंड नादिया की यस. तो थोड़ी सी आंखें खुली. बट हाँ. ओके, शानी का कैरेक्टर वही है. मुझे अफसोस होता है लाइक व्हेन दैट कॉल गोज टू हिम, और वो पता चलता है उसको कि खाबर तो छोड़ के आ गया है, अब उसे कह रहे हैं उसको ऑफिस में जॉब दो. तो यू नो ही रियलाइजेस कि अच्छा, इसलिए वो भी चाहते थे कि शानजे के साथ हो जाए, क्योंकि उनको भी अपनी चीजें या. सही करनी थी. तो वो हाँ. एक तरफ आई फील फॉर शानी दैट ही फील्स दैट द होल ऑफ हिज फैमिली, ईच एंड एवरी पर्सन हैज Of course. sold him, has हाँ. abandoned him. But at the same time I just feel that अब ये हो ही गया तो इसमें शानजे का क्या कसूर है? अगर शानजे ने अपनी मदद की भी तो ये डिसीजन तो तुम्हारी फैमिली का था ना, टू टेक दिस हेल्प एंड सेल यू टू हर, यू नो, और गिव यू टू हर. तो उस, वो तो तुमसे सच्ची है ना, उसके साथ तो तुम कुछ कर लो, या हाँ. फिर छोड़ के चले जाओ. सो इट्स अ वेरी, इट्स अ ड्रामा विच समटाइम्स So इरिटेट्स it मुझे. is, it irritates. I totally understand, but I also feel जो तुमने शुरू में बात करी थी एहराम जुनून की, राबिया की, एक औरत अगर एक आदमी को हेल्प करे, बिकॉज वो कहता है कि नहीं तुम बैठो अपनी अब्बा की सीट पे, मैं नहीं बैठूंगा. एंड देन हमने ये बहुत कहानियां सुनी हुई हैं दैट द मैन, द हस्बैंड हेल्प्स आउट द एंटायर वाइफ्स फैमिली, कि उनकी बहनों की भी शादियां करा रहे होते हैं, and हम हमेशा अच्छी तरह बात करते हैं उनके बारे में कि ओ ही सच अ वंडरफुल हस्बैंड, वो अपने सारे इन लॉस का ख्याल रखते हैं वो. तो अब ये बिल्कुल ऑपोजिट हो रही है यही चीज. तो अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे कि जुगनू क्यों एक्सप्लॉइट, जुगनू कह रही हूँ, ये जो खावर क्यों एक्सप्लॉइट कर रहा है.
कर रहा है एक्सप्लॉइट, लेकिन आदमी भी तो ये सब करते, तो फिर आप पूरा उतरे ना उसके ऊपर, अगर कर रहे हैं तो कर रहे हैं। एंड देन शी लाइक यू आर, इट वाज सो गुड कि खबर को उसने सुना दी, हेल्प किया, लेकिन सुना दिया, बता दिया थोड़ा कि यू हैव टू बी केयरफुल। सो if we switch our minds like that, then I think half the problem is gone with Ehrami Junoon is perfectly fine. Maybe, and you're right, maybe as an audience also, as a human, a person of the society. तुमने जो बात बोली, मैं तुम जो बोल रही थी, मैं यही सोचूं, शायद मैं हूं अब तक जजमेंटल, मैं सोचूं कि ये औरत क्यों मदद कर रही है। आई एम ट्राइंग टू चेंज माई व्यू, लेकिन मैं हूं। सो एक मर्द करेगा तो मैं कहूंगी अरे कितना अच्छा है, अब इससे शादी भी कर लेगा, ये कितना अच्छा है। मगर अगर एक औरत करिए तो मैं कह रही हूँ कि उफ, इस बंदे में कुछ है नहीं कि खुद अपना कमा लेता है। मैं शायद हूं उन लोगों में से, मेरी थॉट को भी चेंज होने की जरूरत है। इट इज जस्ट द रोंदूनेस ऑफ Shani that gets Yes. you after a while. And वो जो सजीला की अम्मा होती है, जब वो कह रही होती है तुमने अपने साथ बड़ी ज्यादती की, मैंने कहा अरे भाई आपको क्या पता प्लानिंग क्या चल रही है, अभी आप कोई देखिएगा। प्लानिंग नहीं होगी, सजीला ने अपने, आई डू यू थिंक सजीला ने अपने पत्ते अब सारे नहीं खत्म नहीं, अपनी फिनिश? प्रोमो मैंने ऐसी देख लिया, तो प्रोमो में सजीला के पास वो पहुंच गया है, तो नाउ दे हैव स्टार्टेड मीटिंग, दे विल स्टार्ट मीटिंग। सजीला ने ऐसे नहीं जाने दिया, सजीला विल कम बैक, सजीला लेगी शानी को। शानी और इसकी शादी या कुछ ना कुछ होगा इसका, तुम देख रहे हैं। उसको शानी भी चाहिए, उसको शानजे की दौलत भी चाहिए। दैट इज, आई See, एम when वेरी it श्योर goes, ऑन दिस। yeah, we go through this because as an audience we have to go through this. लेकिन at the end of the day शानी खड़े भी होंगे on the precipice, और वो पीछे देख रहे होंगे सजीला को, आगे देख रहे होंगे शानजे को, और फिर वो शानजे का हाथ थाम लेंगे एंड He सजीला should रह just walk जाएगी। away. He should just walk away. He should not be with Yes. them, because शानजे ने भी उसको यूज किया है, नो मैटर व्हाट। उसने दौलत से इन सबको खरीदा है। हाँ, शांसी ने यूज किया है, बट शांसी हैज बीन नाइस अबाउट इट, सो I या don't know, has बिटवीन। she really been nice about it? Could she have not been nice without helping them so much? At the end of the day वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये सब जो चीजें वो कहीं ना कहीं शानी आ, मेरे फेवर में काम करेंगी। उसकी नादिया से भी जो कुछ 3 या 4 एपिसोड पहले बात होती है, या 5 एपिसोड पहले, उसमें भी नादिया उसको यही कहती है कि लगी रहो, डोंट गिव अप, एंड शी डजंट गिव अप, दैट्स व्हाई। आई थिंक अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप हेल्प कर सकते हैं और आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो फिर आप हेल्प कर देंगे, यू फील इट्स नॉट अ शादी बिग पे ये डील। बोझ नहीं डालती कि मैं सजीला को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ, दैट्स व्हाट आई। कहानी कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा राबिया? अच्छा जी, जुगनू का क्या बताएं, वो भी अपने भाई के नक्शो कदम पे चल रहे हैं बकौल। दैट वाज द फनीएस्ट। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, क्योंकि उन्होंने भी तो बिजनेस किया है। हाँ, उनको फॉलो करके तो बहुत फायदे हैं। आई वाज जस्ट लाफिंग, आई वाज लाइक दिस कुड हैव बीन बेटर। बट ही गॉट समवन एंड आई थिंक दैट गर्ल इज वेल्थी, या तो उसका यही जाएगा, यही जाएगा। यही कर रहा है। ठीक है जी, वी ओके। कैन गो टू मैं या झोंक सरकार। लेट्स डू झोंक सरकार फर्स्ट। ओके, लेट्स डू जोक सरकार। अच्छा जी, सो आई वाज रियली एंजॉयिंग सस्सी की जो एक बिल्कुल वाइड आई, सो मजे का मुझे ये लग रहा है कि यहाँ वो जो हीरो है ना हमारे, वो बिल्कुल कूल है, ही इज कूल एंड काम एंड कंपोज, और यहाँ ये जो है ना शी इज टोटली लाइक, एंड बहुत क्यूट मुझे वो सीन जो वो दरवाजे, शी सेड दरवाजे के सामने से तो आप हटेंगी तो मैं अंदर आऊंगा, तो इन्हें कहाँ बैठे क्या बैठे, अच्छा आप अंदर आ जाए। सो इट वाज अ वेरी क्यूट सीन, एंड देन द चाय आल्सो, ही सेड अच्छा अगर मुझसे सर्टिफिकेट चाहिए तो। डिड यू फाइंड इट ऑड कि वो अब्बा के सामने लगी हुई है, कि आप पता नहीं क्या बोला उसने कि चाय बनाने वाला, तो वो भी उसको जवाब दे रहा है कि अगर मेरा सर्टिफिकेट चाहिए आपको तो फिर बना के। मैंने कहा अरे भाई तुम लोग का अब्बा बैठा हुआ है, मतलब तो इससे पहले कर लेते ये सब बातें या क्या। आई जस्ट फाउंड इट फनी, आई वाज लाफिंग कि वो भी जवाब दे रहे हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड के दोनों। और चल एक्सप्रेशंस भी दिखाए ससी के, बड़े उस तरह के थे, और वो भी मुस्कुरा के, मतलब he could tell, so She's not in control of her expressions or her things. She is, like totally in this world when he comes. तो सस्सी को तो नहीं पता, वो थोड़े से कूल हो सकते हैं, बट हाँ सस्सी इज हाँ। और पता नहीं वो फुट। पेंटिंग देख के उनको क्या चीज आई, शायद उनको अपना घर का सपना आया या कुछ आया, उन्होंने फौरन ही कुछ लिखा कलर बना के और सब करके, वो लिख लिया। एंड आई वाज लाइक ये अब कहीं गिर जाएगा, ये कोई देख लेगा, ये पकड़ी जाएंगी, फिर एक मसला होगा। खैर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, जहांदाद साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं, ही पिक्ड इट अप। Jahandat is a very interesting and amusing, intriguing character, and I wanted to give a shout out to the actor for doing that. Malik Raza जो है वो इतने मजे से हमें पता है कि वो कितना डॉजी है, कितना शेडी है, कितना करप्ट है, कि वहां जाके उसके भी पैसे पेट्रोल के भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी the way he is doing things is making us
इंटरेस्टेड। अब वहां जाके भी उन्होंने बता दिया है कि ये तो और ही कुछ चक्कर चल रहा है, मतलब उसकी 2 नंबर ही जो है ना, वी कैन रिलेट टू इट, वी सीन इट, हमें पता है ऐसे कैरेक्टर्स हमने देखे और हमें मजा आ रहा है देखने में। I know it's a negative character, but it is so interesting. It is so intriguing that you don't feel toxicity towards him. You don't feel negativity. You are always interested. यार ये अब क्या चक्कर चलाएगा, ये अब क्या शॉर्टकट लेगा, ये तो बैठने वाला नहीं है, ये क्या किस तरह प्लान को खराब करेगा। एंड उन्होंने उसकी उसकी कैरेक्टर में जो हल्का सा मजाक डाला है तो वो बहुत अच्छा जाता है। बच गई है नूरी। नूरी वॉज जस्ट सेव्ड इन टाइम। यस शी वाज, आई होप शी इज, क्योंकि अभी तो साम बैठा हुआ है, हम तो क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, शी इज। मैंने प्रोमो देख लिया था तो वो तो उसने बचना ही था। बट आई लाइक इट कि उन्होंने दिखाया कि वो चला गया है, वो दोनों सोच रही है कि ये तो आएगा नहीं पीरल, बट ही कम्स बैक जस्ट इन टाइम। और वो उस दिन उसी के या पास जाता है and वो उसने उसको सांप को देख लिया। तो वो इंटरेस्टिंग है कि वो बच जाएगी अब वो, बट ही विल उसका नॉट। सीन का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था, जिस तरह वो बास्केट लेकर आती है और फिर वो पहले उतारती है, फिर वो सब उतार के, इट वाज क्वाइट स्कैरी। आई मीन एक्चुअली उन्होंने किया होगा ऐसा ये, सो इट मस्ट हैव हैपेंड, और बिस्तर पे भी होगा सांप, मुझे नहीं पता, उन्होंने फोटोशॉप किया है, एक्चुअली होगा उसके अंदर, सो मुझे इट लगा वाज थोड़ा सा स्कैरी। बेहतर हो सकता था, थोड़ा सा बेहतर हो या सकता। जब वो उसके पसीने आए हुए थे और वो जो खोल रही थी, मुझे बहुत स्ट्रेस था। हाउ डू यू थिंक इट कुड हैव बीन बेटर? नहीं, थोड़ा स्मूथ हो सकता था। मुझे लगा कि वो कट कट बहुत ज्यादा जैसे बास्केटबॉल, फिर दूसरे में उन्होंने वो दिखाया तो मुझे वहां कट लगा मे हाँ बी। वहां से ऊपर बिस्तर पे। हाँ, और उसके बाद तो थोड़ा सा उसको शायद सांप को नीचे जमीन पे हाँ चलते हुए भी दिखाते, टू बिल्ड अप द खौफ इन अस, टू रियली ब्रिंग अस आउट टू दैट टाइम कि ओ, ये तो हमें पता है कि नूरी बच जाएगी, ये तो हम सबको ही पता है। लेकिन क्या नूरी थोड़ा सा फियर ज्यादा क्रिएट कर सकते थे अगर हाँ उसको थोड़ा सा बेहतर शूट करते। यही चीजें होती हैं, कहीं कहीं जोक सरकार में बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन है, शूट बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। कहीं कहीं इस तरह की चीजों में जब शॉर्टकट्स, या मुझे शॉर्टकट्स तो मैं नहीं बोलूंगी, बट थोड़ी सी तेजी में शूट किया हुआ मुझे लगता है, या डिटेल्स नहीं नजर आती, तो मुझे लगता है कि यहाँ अगर डाल देते तो ड्रामा और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता, विजुअल अच्छा, एक्सपीरियंस। वो जो पायल निकाल के देख रही होती है ना और सोच रही होती है शौकत के बारे में, और उसके बाद मैं समझ रही थी ये गई, क्योंकि मुझे लग रहा था शौकत तो चला गया है, तो अब इसकी भी सैड एंडिंग होगी, शी विल हम्म। गो एंड नाउ पीरल विल गो क्रेजी एंड दैट्स व्हाई शी इज थिंकिंग ऑफ हिम, तो वो नहीं, जो नूरी सीन को में कुछ पहले नहीं होगा। नूरी को वो, कुछ नहीं होगा, हाँ अभी कुछ नहीं नहीं, होगा नूरी को या कुछ। अभी नहीं होगा हाँ तो कुछ, या बिकॉज आप देखिए ना, आप दूसरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो लिखी हुई कहानी है वो बहुत अच्छी है कि अब शौकत का हाँ वापस आ गया है, शौकत को वो ढूंढ रहा है, उसने उस बंदे को लगा लिया, इधर पीरल कह रहा है शौकत का बाप वापस नहीं आए। देन आपने ये भी दिखा दिया कि अरसलान, अगेन द ड्रामा इज वेरी इंटरेस्टिंगली इन जस्ट इन इट्स स्टोरी शोइंग यू क्या करप्शन है। वो जाके उसने इतने अच्छे से, वो प्रीची नहीं लगा, वो आपको, आप वाकई इंटरेस्टेड थे कि अच्छा पेट्रोल वाला क्या कहेगा, ये पेट्रोल वाला इसको क्या आंसर देगा। यू न्यू कि करप्शन है, बट यू वांटेड टू नो कि वो डिटेल क्या बताएगा, हाउ इज दिस हाँ करप्शन। सो आई हाँ अप्रिशिएट जोक सरकार फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बस शिकवा थोड़ा सा मुझे ये होता है कि कहीं कहीं जहाँ डिटेल्स ऐड करनी चाहिए वो ज्यादा बेहतर डिटेल ऐड हो जाती तो ड्रामा ज्यादा अच्छा होता। but it is going very strong and very interesting. वी कैन डू मैं नाउ। You can do मैं। हम्म। ओके भाई, आपने सवाल पूछा था इंस्टाग्राम में कि उनके अब्बा ये क्यों चाहते हैं कि वो पहले पहुंच जाए मोहित के पास। डिड यू सी मुबशरा एंड हाउ एंग्री शी वाज, या मतलब फिर आई, इवन अगर अगर आपकी बेटी को उसने डाइवोर्स दे दिया, भरे मजमे में आपकी बेइज्जती की है, व्हाई वुड यू हैव एनी सॉफ्ट फीलिंग्स फॉर दैट गाय? आई एम क्यूरियस, आई वांट टू नो दैट। यू no, वुडंट। it's not soft feelings for him. It's what Mubashira will do to him and how Mubashira will behave. That I think he's trying to save. Rather, I don't think it's a soft, because अच्छा, I have to say Aiza Khan's performance मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस तरह वो कमरे में शी से मुझे पानी नहीं चाहिए। मुझे नॉर्मली इरिटेशन होता है जब लोग इतना चीख पुकार करते हैं, बट आई, बिकॉज वी हैड सीन हर इन वन एपिसोड, वी न्यू व्हाट हर कैरेक्टर वाज ऑल अबाउट, और वो जो अंदर से गुस्सा और रेज निकल रहा था ना उसका, एंड यू नो हाउ डेयर ही डू दिस टू मी, मुझे बहुत अच्छा लगा द वे शी बिहेव्ड इन द रूम, एंड देन जब वो गई वापस और जाके हर दरवाजा खोल रही थी अम्मा के घर का कि यहाँ यहाँ कहाँ गए, तो मुझे वो बहुत, एंड आई वाज एक्चुअली वेटिंग, आई सेड अब ये नहीं छोड़ेगी इसको, अब ये पहुंच गई है एंड में, तो मुझे मजा आ रहा था नहीं। मेरे लिए मैं ना एक ही चीज है, सरप्राइज। आई आई हम्म आई गेट सरप्राइज्ड। अभी तक जो मैं मुझे पकड़ के रखा है, लाइक आई वाज सरप्राइज के
उसके शौहर ने जाके उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। आई वॉज टोटली नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या किया इन दोनों ने, एंड व्हाई? एंड देन आई थॉट, व्हाट डिड यू थिंक? डिड यू फील बैड फॉर मुबशिरा फॉर अ मिनट, या क्या तुम्हारी फीलिंग्स थी? आई डेंट फील बैड फॉर मुबशिरा, बट आई फेल कि उसका जो मियाँ है वो अब अपना रिवेंज ले रहा है। मतलब वो ये सब कुछ क्वाइटली भी कर सकता था, तो उसको डिवोर्स पेपर्स, लेकिन वो 2 साल का जो उसका अंदर का भड़ास है ना, वो इस तरह निकल रहा है। वो कहते हैं ना कि अ पर्सन, द अदर पर्सन माइट ब्रिंग आउट द वर्स्ट साइड इन यू। तो यहाँ ये हुआ है कि वो सब कुछ आराम से कर सकता है। उसकी जो 2 साल की बेइज्जती है जो उसने की है ना उसके साथ, वो सब निकल रही है। आई डेंट फील बैड फॉर I no, I felt I was like nobody deserves that कि आपकी बेस्ट फ्रेंड से आपका हस्बैंड शादी कर ले। दैट इज लाइक डबल है ना शाजिया, डबल बिट्रेल है। अब तीन चीजें, एक तो भरे मजमे में आपने बेइज्जती की, फिर आपका मियाँ छोड़ के चला गया, एंड थर्ड कि वो बेस्ट फ्रेंड, उसको तो दोनों, उसको तो अभी पता ही नहीं है कि दोस्त इन्वॉल्व है, तो हाउ इज शी गोइंग टू रिएक्ट टू दैट? आई एक्चुअली फेल्ट, आई लाइक नो मैटर हाउ शी इज, इवन शी डजंट डिजर्व दिस, मुझे ऐसा लगा। फिर दूसरी बात ये यार कि भाई आप क्यों बर्दाश्त करता है? एक तो मुझे ना, मुझे द ड्रामा वाज मेकिंग मी थिंक कि कितनी आसानी से सब कुछ मुबशिरा पे ब्लेम कर दिया। भाई पहले 6 महीने तो तुम ही मुबशिरा के नखरे उठा रहे हो, हाँ, आई ये वो ऑन सब कुछ, दैट। तुमने उसको आदी बना दिया, तुम्हें पता नहीं था व्हाट शी इज, दौलत के पीछे गए थे। बर्दाश्त करो फिर, जब कर दिया तो अब अगले तुम्हें 18 महीने जो है वो तकलीफ में गुजर रहे हैं, एंड यू ब्लेम्ड एवरीथिंग ऑन मुबशिरा। तुम आते अपनी माँ से मिलने, तुम ना लेते मुबशिरा की वो। तो मुझे ये, आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड, तो मैं दोनों साइड से सोच रही थी, एंड कि मैं सिर्फ मुबशिरा को नहीं, मैं तो मोहिब को भी, आई वाज थिंकिंग भाई यू ऑल्सो हैव अ पार्ट टू प्ले इन दिस। हाँ बिल्कुल, मोहिब इज, आई हैव नो सॉफ्ट फीलिंग्स फॉर मोहिब आइदर, क्योंकि मोहिब अब जो रिवेंज भी कर रहा है कि उसने क्यों लिया। जब उसकी अम्मा कह रही थी कि तुमने इस तरह क्यों किया, आई वाज टोटली फॉर द मदर कि भाई ये कोई बात है, इस तरह की ये हरकत जो तुमने करी है, इट इज रॉन्ग। Yeah. सो एंड यस यू आर राइट दैट मुबशिरा का कैरेक्टर सेल्फिश दिखाया है, ईगोटिस्टिक दिखाया है, लेकिन मीन नहीं दिखाया। अभी और तक ये हमने जो, देखी नहीं थी, नहीं नहीं, मीन साइड हमने देखी नहीं होगी, हमने देखी नहीं है अभी तक मीन हाँ, साइड। वो मी बट शी इज अनअवेयर ऑफ हर मीन स्ट्रीक। मतलब वो जो वो मुंहफट है, बदतमीज है, जो उसने अपनी दोस्त को भी कहा था, लेकिन शी इज अनअवेयर दैट शी इज डूइंग दिस, आई फील। लेकिन इन लोगों ने नो, जानबूझ के किया है शीज, जो किया हाँ, है। इन्होंने जानबूझ के, शी सेल्फ ऑब्सेस्ड हाँ, इन हर ओन वर्ल्ड, उसके उसकी मैं है ना, मैं ही मैं हूँ यस, उसकी जिंदगी में। तो बट इन्होंने तो, यस, एंड अब तुमने जो बात बोली ना मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि क्या मोहिब ने उसको डबल हर्ट करने के लिए उसकी दोस्त से किया है, कि भाई मैं अब तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम याद रखो, इट्स नॉट दैट ही रियली was falling for her, maybe he was, but one of the reasons was also to extra give her pain, कि वो हाँ, मुबशरा को एक्स्ट्रा पेन दे, और उसने उससे शादी कर ली। या ऐसा ही कुछ हुआ है। और लेकिन अब आप आगे जाएं तो जो दूसरी कहानी चल रही है, तो दूसरी जैद एंड, कहानी को है ना, मैं जब तुम बात की थी तो मैं यही बात सोची थी कि मैं भी अब उस पर स्टार्ट करूंगी बात करना, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि now it is, I don't know if it is Aiza Khan's performance, her overall aura या क्या, but that story dominates the drama. I'm not interested in the next story. I'm really sorry to say that. Somehow it's not picking up for me. पहले मैं फिर भी एपिसोड में थी, but सेकंड एपिसोड में तो मुझे नहीं, एक तो मुझे समझ नहीं आई कि उनका पूरा हॉस्पिटल में जाने का चक्कर क्या था, लाइक अगर कोई ऑब्जेक्टिव था तो इसी में आप बता देते, यू लॉस्ट अस एज एन ऑडियंस, अब आप नेक्स्ट में बताएंगे। तो वो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या, वो मर जाएगा उसका भाई या क्या होगा। उसको भी अगर मरवाना था तो इसी में मरवा दी ताकि मुझे समझ आती। सो आई वॉज मोर, फिर आप, ये भी अनफेयर होता है मुझे लगता है, 2 ट्रैक्स हैं, अब आप उसमें एक ट्रैक को ज्यादा पावरफुल ट्विस्ट दे दें और इसको आप बिल्कुल लीस्ट पावरफुल, ऑलरेडी वी आर, हमें शायद जो कैरेक्टर है अजीका का, उसमें वी आर नॉट दैट इंटरेस्टेड बिकॉज यू नो कि शादी तो, या जो वो है वो मैं में जैद और मुबशिरा का ही आपस में कुछ होगा, तो हम उस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ से भी हमारा इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है। प्लस आपने वहां इतना इंटरेस्टिंग दिखा दिया कि वो उसने उसकी दोस्त से शादी की, अब यू लाइक ओ क्या हुआ था पता चलेगा। तो ये ट्रैक बिल्कुल बिल्कुल ही बेचारा ना कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ओके। सो बिकॉज आई थिंक व्हाट यू सेइंग इज राइट, उन्होंने क्या किया, उसको बहुत बेचारा दिखा दिया। अगर वो इस ट्रैक में थोड़ा सा
रोमांस सिखाते, कोई क्यूट मोमेंट सिखाते, कोई इमोशनल बातें दिखाते, तो वी विल फील फॉर आयरा एंड जेड व्हेन, एंड मे बी वी विल फील फॉर, बिकॉज मुझे अभी भी उनका बॉन्ड अच्छा लग रहा है। आई एम लाइकिंग द बॉन्ड, दैट देयर इज नो टॉक्सिसिटी, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन देयर इन दैट रिलेशनशिप। लेकिन आई वुड हैव लाइक यहाँ वो ऐसे मोमेंट जो हमारे साथ रहते, ताकि आगे जाके जब होने वाला है ना उन दोनों के साथ, तो हमें और ज्यादा फील होगा। हमें सिर्फ ये नहीं होगा क्योंकि वो भाई आ गए तो वो डाइवर्जन हो गया। मुझे केमिस्ट्री नहीं फील हो रही बिल्कुल भी। आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट फील द केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन एंड आई डोंट नो व्हाई दैट इज मिसिंग। क्या सीन्स और देते तो उससे हो जाती, हमें फील होता। सीन भी नहीं थे, क्या क्या सीन डायलॉग भी जैसे होने चाहिए थे या क्या होना चाहिए था। तो आपने जो उस कैरेक्टर के लिए मुझे फील कराना है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं फील कर सकूंगी आगे जाके एपिसोड्स में जो होगा उसके साथ। आई एम नॉट फीलिंग इट। पहले एपिसोड में फिर भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, फिर भी मुझे थोड़ी सी क्यूरोसिटी थी कि yes. अच्छा क्या है। सेकंड में तो बिल्कुल खत्म हो गई है। और वो क्योंकि उसको छोटा करती थी जब वो ढूंढी जा रही थी अपने भाई को, और वहां फिर वो एक अच्छा सीन ले आते कि वो मिल जाते हैं, देन दे हैड अ गुड सीन या टुगेदर वो। ये भी हो सकता था। सही है। बट वी एनी, गो टू काबली पुलाव, लास्ट ड्रामा। ओ वी आर ऑन द लास्ट ड्रामा, दैट वाज फास्ट। ओके, काबली पुलाव जी, आप शुरू करें। I loved it. I was so sad. I was so sad, Shazia. I can't tell you. It was with a very heavy heart that I was watching the episode. पता नहीं, मैं वैसे भी बहुत ड्रामास को सीरियसली लेती हूँ, जैसा सब लोगों को पता है, और सब लोग कंप्लेन भी करते रहते हैं राबिया आप चिल करें, बट राबिया नहीं चिल कर सकती। आई वॉज फीलिंग इट सो मच शाजिया। मुझे ना एक्चुअली दर्द फील हो रही थी कि जो उसकी फैमिली उसके साथ कर रही थी ना, और वो जो रिएक्शंस थे वो एक्चुअली हम सबके सोसाइटी के रिएक्शंस है ना, कि कोई मीडियम है, लड़के को लीस्ट बॉदर्ड है, ही जस्ट वांट्स टू गो आउट, जो भतीजा है, और भाई का इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दैट ही डजंट इवन वांट टू स्टे एट होम, एंड वो दोनों कमरे में है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वाज लाइक, दिस इज समथिंग विच इज जायज, दिस इज नॉट समथिंग रॉन्ग। और हमने उसको जुर्म बना दिया है कि उनमें से एक कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा तो मैयत दफनाने पे भी दुख नहीं होता, या कुछ ऐसी बात, दे से समथिंग लाइक दैट। इट वाज जस्ट हिटिंग मी टू मच। फॉर मी इट वाज अ वेरी ह्यूज रियलिटी चेक, आई थिंक। आई थिंक द विजुअल सीन जिसमें वो दोनों कमरे में बैठे हुए होते हैं और हाजी मुश्ताक बार बार कह रहे होते हैं तुम बाहर मत जाओ, तुम खाना खाने नहीं जाओ, वहां बिस्किट रखे हुए वो खा लो, हिज ड्रेड एंड हिज फियर इनसाइड हिम कि वो क्या करें, और वो इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहते। दैट सेंस ऑफ क्या कहूँ मैं, एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी जो उनको हो रही थी, वो जो है दैट वाज वेरी वेल, एंड ऑल दे हैड टू डू वाज शो कि वो दोनों कमरे में बैठे हुए बाहर नहीं जा रहे हैं वहां से। सो अच्छा, एंड देन बाबीना's रिएक्शन वाज सो कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खाना लेने जा रही हूँ, आपके लिए नहीं। आई थिंक शी सेड दैट आल्सो, और देन शी सेड कि आपकी तबीयत ना खराब हो तो आपके लिए। तो वो अगेन आई एम लविंग द स्ट्रेंथ दैट शी इज शोइंग ओवर हियर। एंड हाजी मुश्ताक से बोला नहीं गया, वो चाहे उनको जितना भी गुस्सा आए वो अपने खानदान के सामने नहीं ओन अप कर सकते, या ये भी नहीं बता सकते कि, एंड इन द एंड ही वेंट टू द ग्रेवयार्ड बिकॉज उनको वही समझ आई टू गेट सम स्ट्रेंथ। या सो इट्स अ वेरी पोएटिक ड्रामा, और बहुत खूबसूरत है। ये जो ग्रेवयार्ड की भी बात है कि वो और कहीं नहीं समझ आई, तो ही वेंट एंड ही स्टेड देयर, अपनी माँ की कब्र पे, और बारबीना वो सूरा पढ़ रही है, और फिर शमीम भी आ जाती है। लाइक ये भी कि कहाँ उनका इतना सिंबॉलिक है कि उस जगह से उनका और शमीम का रिश्ता था, अब उस रिश्ते में बारबीना भी आ गई है। फ्रेमिंग देखो, फ्रेमिंग में वो तीनों ऐसे बैठे हुए हैं, और कॉन्स्टेंटली जब शमीम बात करिए, बारबीना वॉज पार्ट ऑफ द फ्रेम। सो दिस सिंबॉलिकल जो उन्होंने शूट किया हुआ है, वो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लग रहा था। एंड जब वो गुस्से में कह के जाता है कि उसको तो मैंने माफ कर दिया, तुम्हें नहीं, मैं माफ करूंगा। तो ये एपिसोड बहुत हैवी थी। आपको हर कैरेक्टर का जो अंदर से ट्रुथ है ना, आई थिंक वो नजर आ रहा था। आप फैमिली में भी ले लें, जो बड़ी बहन है वो थोड़ी नरम है, उसने कहा इट्स ओके, जो हो गया है। हाँ भाभी ने भी यही कहा, भाई तो बिल्कुल ही वॉज एम्बेरस्ड, ही कुडंट टेक इट। मुझे वो बहनोई जो है ना, वो बड़े अच्छे लगे कि उन्होंने बड़ी कामली चीज को हैंडल किया। उन्होंने कहा कि जब वो बैठे भी होते तो कहते लोग तो वैसे भी बातें बनाएंगे, सो इट्स ओके, हाँ। एक्सेप्टेड। और तो ये एक्चुअली कितना अच्छा मैसेज है राबिया कि बाहर वाले लोग तो बनाएंगे, अगर हम एक साथ हो जाएं और हम करें, फिर वो भी इवेंचुअली चुप हो जाएंगे, विच इज द वे इट इज कि हम अपना तो पहले डिसाइड करें ना, वी हैव टू बी यूनाइटेड टुगेदर, एंड आई बट लाइक द वे द फैमिली कम्स टुगेदर फॉर दिस। द फैमिली हैड टू प्रॉब्लम्स ना। एक तो उनके लिए शॉक बहुत बड़ा हो गया, सरप्राइज हो गया, दे यस। नॉट एक्सेप्टेड लाइक द सोसाइटी के इतना एज डिफरेंस हो। वो कहते हैं ना, इस हाँ बेटी एज बेटी इंट्रोड्यूस करते थे, वो बीवी निकली। द सेकेंड, वो जो कहती है ना कि अगर यही मिठाई जो शमीम लाई थी हम बांट देते तो हम बच हाँ जाते, तो उनको बिल्कुल, मैं कभी भी शिकवा है। यही कह रही थी। हाँ एग्जैक्टली, वो डबल उस पे उनको वो है, वो yes. फील रहे हैं ना। लेकिन अच्छा था कि वो देख
it was a journey of the whole family and I liked it how this journey was shown to us. गुस्से से फिर वो नरम हुए, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया. अब हाजी मुश्ताक का भी उन्होंने कितने मेच्योरिटी दिखाई कि वो कहता है इंस्टेड कि वो शिकवा करता, ही पुट्स हिमसेल्फ इन दैट कॉर्नर एंड ही सेज मैं शर्मिंदा था. अगर बाप शर्मिंदा हो तो औलाद से कैसे नजर मिलाए. ही ब्रॉट हिमसेल्फ टू दैट अदर लेवल जहां कोई कुछ कह ही नहीं सके. वो ऊपर से नहीं आया. He didn't defend himself. He just said, I was embarrassed. I made you embarrassed. So how could I face you? So ये सारी ह्यूमन साइकोलॉजी जो दिखा रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा आपके दिल को ना जाके टच करती है. बारबीना का रिएक्शन देखो, वो कितने सुकून से कहती है मैं तो बर्दाश्त कर ही रही हूँ, यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट. आई वाज लाफिंग एट दैट, आई वाज स्माइलिंग, आई वाज लाइक शी इज राइट दैट इट्स यू जिसकी हालत खराब है. वो तो देख रही है, वो सुकून में है. उसकी स्ट्रेंथ आपने दिखाई दैट शी इज विद हिम, शी इज नॉट एम्बेरेस्ड अबाउट हिम, शी इज नॉट और उसका, और फिर भी उसका ख्याल रख रही है. वो अपने लिए खाना लेने नहीं जा रही थी, वो हाजी मुश्ताक के लिए लेने जा रही थी. हाँ उसको पता है उसकी तबीयत हाँ. खराब हो रही है, खाना नहीं खाएगा तो. आई थिंक शी सेड कि हाँ मैं तो अपने लिए लेने जा, मे बी शी बहाना सेड इट बना ऑन. रही थी ना, बहाना बना रही हाँ थी. शी सेज, बहाना बना. बिकॉज ही या सेज ना कि नहीं तुम ये बिस्किट खा लो तो, और फिर या बताए तेल पी लो या कुछ कर लो, तो वो कहती है आपकी तबीयत खराब हो जाएगी. उसके बाद वो ये जुमला बोलती है कि मुझे जाने दें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी. इतनी देर में दरवाजे पे नॉक, वो खाना वो लेकर आ और जाती उनका भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो भी ये कह रही थी कि भाई हम तो चाह रहे थे ना शादी है. हो हाँ. उनकी, तो अब हो गई. तो ना थोड़ा सा एंड द वे द प्रोग्रेशन ऑफ द कॉन्वर्सेशन के गुस्से में एंड देन डिसबिलीफ और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके देर ऑल कमिंग टू टर्म्स एंड देन व्हेन ही लीव्स एंड दे कांट बिलीव इट. और फिर जो भाई का जो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो तुम लोग सब, मैंने अकेला थोड़ी किया था. सो दैट वाज ऑल वेरी, टू द वे द होल फैमिली केम डाउन वाज बट ब्यूटीफुल. लुक एट द लाइन, वन ऑफ देम स्टिल सेड ऐसी कौन मिलेगी जो शादी करके नौकरानी की तरह रहे. इवन नाउ दे आर यस थिंकिंग या मटेरियलिस्टिकली फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू कि ये रहेगी हमारे काम करेगी, इसने तो गुजर जाना है हाजी मुश्ताक ने कुछ अरसे बाद, तो हमें तो ये मिल जाएगी काम वाली. सो इट्स, अब वी कम टू, इसी से हम कनेक्ट करते हैं जो शमीम ने बोला था कॉन्वर्सेशन. शमीम कहती है ना कि मैंने सोचा कि मैं नहीं होंगी तो और कौन इसके लिए इंतजार करेगा, इसके घर वाले जिसको नोच के खा रहे हैं. लाइक again Shamim's character, एक तो I just loved how Nadia Afghan has performed it. It just came out so interestingly, so एक आपके दिल को टच कर जाती है पूरी कॉन्वर्सेशन. एंड यू एक्चुअली फेल्ट फॉर शमीम. there was no way you could miss her dukh. You could not ignore her dukh that she was going through. घर वाले मुझे ये नहीं समझ आया, इतनी बुरी तो नहीं है हाजी मुश्ताक के साथ. व्हाई डिड शी फील लाइक आई दैट? थिंक बताएंगे भी, आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे अब, क्योंकि अभी तक हमें ये भी नहीं पता ना. अब हमें ये तो पता चल गया जो उसने स्टोरी बता दी शमीम ने अपनी कॉन्वर्सेशन में कि भाई मैं चाहती थी, मुझे वो पसंद था, मैं उसके लिए भेजती थी हाँ. खाना ये सब कुछ, बट वो मुझसे कहता था शादी कर लो, वो मेरे रिश्ते लेकर आता था, लेकिन मेरी नजर नहीं टिकती थी किसी और पे. तो ये तो हमें समझ आ गई. अब हाजी मुश्ताक ने क्यों नहीं शादी की उससे, we will find out maybe in the next 1 or 2 episodes, but there was a connection between them, that is for sure. और शाजिया It को was a वाकई, friendship. It was a friend zone I don't know. connection. I don't know. I don't know. I don't think so. I think there was more to it than क्योंकि just. फ्लैशबैक में दिखाया था कि वो दुल्हन भी बनी हुई थी या मंगनी हुई थी या कुछ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पहले. नहीं याद इस आई चीज. कुड बी रॉन्ग, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा बट मुझे लग रहा है कुछ दिखाया था इस मुझे टाइप नहीं का. याद. लेकिन देखो, और दूसरी बात ये कि वो खानदान वाले अगर तो करा देते ना शादी, क्यों नहीं कराई अभी तक, हम्म. क्यों नहीं नहीं वो नहीं शादी. चाह रहे थे ना, उन्होंने नहीं कहा होगा कि मैं करूंगा हाजी I मुश्ताक. don't think so. So they, I don't know. Let's find out. We'll find out. अभी पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कहानी. बट देखो अगेन इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट राइटिंग. अब शमीम और वो लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, वो एक बात कहता है शी से समथिंग, वो उसको कहता है शी से समथिंग, एंड ही इज द वॉइस ऑफ द रीजन, और ही इज द वेकअप कॉल के औरतें जिस जो मारता है उन्हें, जो अब्यूज करता है उसी से मोहब्बत करती हैं, उसी की तरफ जाती हैं. एंड देन शी डिफेंड्स हिम एंड शी सेज कि नहीं. तो वो बड़ा एक कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी. बट मुझे जो चीज वो और ज्यादा अच्छी लगी कि सडनली आई वाज नॉट अगेंस्ट दैट गाय somehow because of the words that he said, because of the conversation that he had. एक तो वो आया उसके पास उसको कंफर्ट करने, और उसको फिर उसने बोला कि ये मैंने तो जो आपके साथ करता था मैंने देखा, इससे ज्यादा बुरा होना चाहिए था. सो यू कुड सी दैट यस मे बी ही इज अ मीन पर्सन. कुछ उसका दिल का ग्रज था जो निकला, बट कहीं ना कहीं शायद जो वो कुछ कह रहा है वो सेंस भी बन रहा हो. एंड देन यू वांटेड टू हियर शमीम्स आंसर टू हिम. हाँ ट्रू, बिकॉज वो आपको वो वाला साइड भी दिखा रहा था कि उनके साथ ये क्यों हुआ एंड उसने क्यों किया.
And then of course what to beautiful. I don't think I have to add to that. It was lovely. मुझे ये बताएं कि वो जो हाजी मुशाक ने बारबीना से कहा था कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम निकाह में थी, तुम चली जाती, तुम क्यों नहीं गए, तुम्हें जाना था, बार बार पूछना. Why did that conversation आई डोंट happen? नो व्हाई ही सेड इट, बिकॉज ही लेफ्ट इट देयर, ही डिड नॉट से एनीथिंग। आगे उसने नहीं बोला कि मैंने क्यों रोका है, तो आगे जाके पता चलेगा। मेरे रिव्यू में आपने ऐड किया था कि इज ही इन लव बट इन डिनायल। आई रियली डोंट नो कि इज I ही also इन don't लव और know. ही जस्ट वांटेड टू प्रोटेक्ट हर। मुझे नहीं पता, क्योंकि क्योंकि जब उसने ये बात बोली ना कि मैं शर्मिंदा, अपने खानदान को ये बात बोली कि मैं अगर खुद तुमसे नजर नहीं मिला सकता, मैंने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया, तो मैं कैसे इस घर में रहता। तो ही स्टिल नॉट ओनिंग अप, owning her up, you know. So maybe he's just a nice guy who wants to protect her, क्योंकि वो अफगानिस्तान वापस चली जाए तो उसके साथ पता नहीं क्या होगा। I don't think he is in love, or if he is in denial, I'm not sure. लेकिन he likes her presence in his life. क्योंकि जिस तरह उन्होंने ऑरेंज कुर्ता भी पहना, एंड ही वाकई उनकी शक्ल पे जो ग्लो आया हुआ था, जो कह रहे थे उनकी बहनोई कि मुझे, मैं तो यकीन नहीं कर रहा था, वो आया है. He started returning to life and living again because of Barbina, and हमारे that he likes. हमारे ऑफिस में जब हम यही बात कर रहे थे तो किसी ने बोला, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कि मैंने कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि हो सकता है नाउ ही नेवर न्यू दिस कंफर्ट। ऐसे पहले क्यों नहीं शादी की, शमीम से कर लेते। कभी आप कोई चीज नहीं कर रहे होते, लेकिन क्योंकि आपको पता ही नहीं है उस चीज के आने से आपको कितना फायदा या कितना अच्छा वो लग सकती है, बट somehow by mistake, by some chance you experience that, and then you realize कि oh I've been missing out on that. So कभी कभी आपको खुद नहीं पता होता, and suddenly you know, you realize कि oh ये मुझे ये comfort, ये सुकून, ये एहसास दे सकती है, और फिर आप उस चीज को रखना चाहते हैं. So maybe he never realized that having somebody in his life as a partner, as a companion, as a wife would mean all of this, जो अब बारबीना by virtue of being there उनको एहसास दिला रही है. तो ये भी मुझे एंगल बड़ा अच्छा लगा था, जो तुम्हारी बात ही आ जाती है कि ही slowly realizing something that he wants now. I think, but more than that, yes, definitely that is there. लेकिन बारबीना का कैरेक्टर ऐसा है, उसकी शख्सियत ऐसी है कि वो आपको कोई बात बुरी नहीं लगने देती अपने बारे में. और वो सारे जो घर वाले भी हैं, वो भी उसको जितना भी बुरा भला कहें या सोचे, सिर्फ वो जो बहन है ना अभी, वो बहुत ज्यादा, गफ्फार की जो बीवी है, उनकी छोटी बहन, वो बहुत ज्यादा भड़काएगी, बिकॉज नाउ शी इज गोना टेल हर कि हो नहीं सकता, व्हाई डज ही लाइक यू. ये तो बात अब खुले में आ जाएगी कि गफार वांट्स टू मैरी हर, कि तुमने कुछ किया होगा. सो हाँ तो अदरवाइज बारबीना की शख्सियत ऐसी है कि आप उसको नापसंद नहीं कर सकते. कोई और भी होती शायद, मे बी ही वुड फील लाइक दैट, बट यहाँ ही इज हाँ, फीलिंग इट मोर. ऑफ कोर्स बारबीना का इसमें हाथ है, बट शख्सियत से ज्यादा मुझे इस चीज का भी लगता है कि वो तो जो तुम कह रही हो वो सही है, बट विद हर रिलेशनशिप विद हिम, शी नेवर डाउटेड हिम, वो उसने कभी उनको इस डिसीजन के लिए जज नहीं किया है, या तो वो भी एक कंफर्ट लेवल है, लाइक ही इज नॉट फीलिंग दैट, she's never felt threatened from him. She has very respectfully and very gracefully accepted him as it is, as he is. तो आई थिंक इसलिए भी वो उसकी तरफ बढ़ गए हैं, वरना उन्होंने तो अपने आप को बड़ा कंट्रोल करके पीछे करके रखा हुआ है. लेकिन अगर आपको लगे कि दूसरी साइड इज ओके, तो आप थोड़ा सा खुल जाते हैं, तो बहुत चीजें इस ड्रामे में, देयर इज जस्ट सो मच हैपनिंग एंड सो मेनी थिंग्स दैट यू थिंक अबाउट. गफार साहब, वो तो भाई, वो तो ही इज नॉट विलिंग टू चेंज. आई वांट यू टू टेल हिम, ये घर किसका है, पहले तो तुम घर छोड़ो, ये तुम किस घर की धमकी देके गए हो, जाओ उस जगह ही सो जाके अपने घर वालों के साथ. ये घर तो तुम्हारी बीवी का है, उसको हाजी मुश्ताक ने दिया था, यू नो. या हाँ, नहीं तो इट इज ट्रू एवरीथिंग, लेकिन वो तो है ना डिफिकल्ट आदमी, वो तो बदतमीज है, डिफिकल्ट है, एंड ही इज गोना गो ऑन लाइक दैट. वो नहीं रुकेगा, वो कहेगा मैं तो. जो बड़ी बहन का डायलॉग था ना, वो मुझे सब कि जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है तुम रो रही हो, तो लाइक तुम तो शादी के साथ भी रो रही हो, तो फिर उसके बगैर रो लो, रोना ही है ना तुमने, हाँ. या तो तुम रो नहीं यस. रही. आई वाज लाइक ये बड़ा सही बात है. क्योंकि इस गफ्फार जैसे लोगों की टीएलसी इतनी ज्यादा होती है. वो बेचारे अब गए थे सिर्फ उसको समझाने के लिए, उसके कार शोरूम में जहां भी वो गए थे डेंटिंग पेंटिंग, लेकिन वो नहीं हिला. वो तो उसको उन इन सबको, अब पूरी फैमिली तो समझ गई है ये है ना सबसे टेढ़ा आदमी, ये नहीं समझेगा क्योंकि उसकी तो नजर थी बारबीना के ऊपर. सो दैट्स व्हाई इट्स हार्ड. दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर ड्रामा का, आई थिंक. अगर शाजी आपने कुछ कहना है तो आप कहिए, वरना हम इजाजत लेंगे आई अपने. थिंक दैट्स इट. बारबीना की बात याद आ रही थी, लेकिन वो मुझे आती रहेंगी बिकॉज ड्रामा है ऐसा.
दैट्स चलिए ऑल। जी, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, कमेंट्स में अपने व्यूज शेयर कीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।